Hey everyone, welcome back to Code Free. So आज हम लर्न करेंगे about how to work with filters in React and use करेंगे different type of filters using Material UI components. So इस ट्यूटोरियल से आपको लर्न करने को मिलेगा about JSX, CSS, Material UI, React hooks and also how to structure your React app. So before starting the video, please make sure to like, share, subscribe and also hit the bell icon ताकि न्यू वीडियो के notifications आते रहें. फर्स्टली हम गो थ्रू करेंगे हमारी एंटायर ऐप को एंड सी कि किन कंपोनेंट्स को हम क्रिएट करेंगे फॉर आवर प्रोजेक्ट एंड देन विल स्टार्ट विद आवर कोड. सो गाइज हमारी एंटायर एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक सिंगल पेज का जो होगा हमारा होम पेज एंड जिसके अंदर हम प्लेस करेंगे 3 कंपोनेंट्स को. तो फर्स्ट कंपोनेंट जो प्लेस करेंगे वो होगा हमारा सर्च बार कंपोनेंट. सेकंड कंपोनेंट होगा हमारा साइड बार कंपोनेंट जिसमें हमारे सारे के सारे फिल्टर्स प्लेस करेंगे हम. एंड थर्ड एंड लास्ट कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे लिस्ट कंपोनेंट का जिसमें हमारे सारे के सारे प्लेसेस एंड डिशेज आइटम जो है वो रेंडर होंगे. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फंक्शनैलिटी पार्ट एंड मूविंग टू आवर सर्च बार, अगर लेट से हम यहाँ पे CH कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो CH कीवर्ड से मैच सारे के सारे आइटम्स के टाइटल जो हैं वो यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगे. इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड यूज़ करता हूँ तो उस कीवर्ड से मैच सारे आइटम्स वो जो है वो पॉपुलेट होंगे. सो दिस इज़ हाउ आवर सर्च बार फिल्टर इज़ गोइंग टू वर्क. नेक्स्ट मूविंग टू आवर साइड बार पैनल जिसमें हम सारे के सारे फिल्टर्स यूज़ कर रहे हैं यूजिंग मटेरियल यूआई कंपोनेंट्स. तो फर्स्ट यहाँ पे कैटेगरी के लिए हम यूज़ करेंगे टॉगल बटन कंपोनेंट का फ्रॉम मटेरियल यूआई एंड लेट्स से आई जस्ट वांट टू सी प्लेसेस. तो यहाँ पे प्लेसेस फिल्टर मैं ऐड करूँगा एंड नाउ आवर जो डिशेस थी वो गाइज डिस्प्ले नहीं होंगी. एंड इफ़ आई वांट टू सी जस्ट डिशेस तो यहाँ पे मैं डिशेस फिल्टर ऐड करूँगा जिससे मेरे को सारी की सारी अपनी डिशेस जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी. इन द सेम वे मूविंग ऑन टू आवर क्विजीन फिल्टर रिप्लाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे मटेरियल यूआई के चेक बॉक्सेस का विद लेबल. एंड लेट्स से आई जस्ट वांट टू सी अमेरिकन क्विजीन डिशेस तो यहाँ पे मैं अमेरिकन में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अमेरिकन डिशेस जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी. एंड इन द सेम वे अगर मैं प्लेसेस देखना चाहता हूँ जो अमेरिकन क्विजीन सर्व करती हूँ तो यहाँ पे अमेरिकन क्विजीन सर्व करती हुई प्लेसेस वो शो हो जाएंगी. इन द सेम वे इफ आई अप्लाई चाइनीज़ तो यहाँ पे चाइनीज़ से रिलेटेड सारी की सारी प्लेसेस शो हो जाएंगी. एंड इन द सेम वे जो डिशेज़ होंगी हमारी चाइनीज़ वो भी डिस्प्ले हो जाएंगी. और यहाँ पे मैं इटालियन भी क्लिक कर देता हूँ जस्ट टू शो यू गाइस. तो हमारे सारे के सारे डिशेज़ जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे एंड प्लेसेस टू. तो मूविंग ऑन टू आवर प्राइस रेंज फिल्टर जिसके लिए हम यूज़ करेंगे मटेरियल यूआई के स्लाइडर का. तो गाइस इफ़ आई लेट से हैव अ बजट ऑफ दिस मच तो इतनी रेंज में जो हमारा लाई करेगा प्लेस का प्राइस और डिशेस का प्राइस वो रेंडर हो जाएगा. एंड लेट से इफ़ आई हैव मोर बजट तो मैं यहाँ पे जितने भी बजट के अंदर लाई करेंगे हमारी आइटम्स जो है वो यहाँ पे यूज़ कर पाऊँगा, वो यहाँ पे यूज़ देख पाऊँगा. इन द सेम वे अगर यहाँ पे कोई आइटम्स मैच नहीं होता है मेरे पर्टिकुलर बजट में तो यहाँ पे हम एम्प्टी लिस्ट कंपोनेंट का यूज़ करेंगे टू शो समथिंग लाइक दिस टू आवर यूज़र्स कि कोई भी आइटम मैच नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू आवर फिल्टर्स. तो इसको मैं वापस यहाँ पे ले आता हूँ. एंड मूविंग ऑन टू आवर लास्ट फिल्टर वो होगा स्टार रेटिंग फिल्टर. एंड इसके लिए भी हम सेम टॉगल बटन कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगे फ्रॉम मटेरियल यूआई. तो लेट्स से इफ़ आई वांट टू गो टू ओनली 5 स्टार रेटेड प्लेसेस तो यहाँ पे 5 स्टार रेटेड प्लेसेस आ जाएंगी हमारी. एंड इफ़ आई वांट टू सी 5 स्टार रेटेड डिशेस ओनली तो यहाँ पे हमारी 5 स्टार रेटेड डिशेस आ जाएंगी जो अभी कोई है नहीं हमारे लिस्ट में. तो 4 डिशेज़ इफ़ आई सर्च 4 स्टार डिशेज़ तो यहाँ पे 4 स्टार डिशेज़ जो है वो शो हो जाएंगी. इन द सेम वे 3 स्टार 2 स्टार एंड 1 स्टार. सो दिस इज़ हाउ आवर एंटायर एप्लीकेशन इज़ गोइंग टू वर्क. तो प्लीज़ स्टिक अराउंड एंड कोड अलॉन्ग द वीडियो, आपको काफ़ी कुछ लर्न करने को मिलेगा. सो नाउ लेट्स जंप इनटू द VS कोड एंड स्टार्ट कोडिंग दिस. तो मेन फोल्डर यहाँ पे ओपन कर लिया मैंने VS कोड में. ना यूजिंग Ctrl+Tilde शॉर्टकट में ओपन करूँगा अपना टर्मिनल एंड डाउनलोड करेंगे हम React app की बेसिक बॉयलर प्लेट विद ऑल ऑफ इट्स पैकेजेस यूजिंग npx create react app कमांड. एंड नेम दे देंगे हमारी ऐप को एज फिल्टर ऐप. नाउ डिपेंडेंसीज एंड फाइल्स इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा गाइस. सो आई विल कैच अप विद यू गाइस आफ्टर 2 or 3 मिनट्स. सो React app इंस्टॉल हो चुकी है एंड नाउ हम cd कर लेंगे हमारे फिल्टर ऐप फोल्डर में एंड रन करेंगे हमारी एप्लीकेशन बाय यूजिंग कमांड npm start. तो यहाँ पे गाइस आपको ये सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स मिलते हैं इन योर बॉयलर प्लेट ऑफ React app. तो इसको हम अभी क्लीन करेंगे आफ्टर आवर डेवलपमेंट सर्वर हैज़ बीन स्टार्टेड.
एक बार हम चेक कर लेंगे हमारे लोकल में जाके। तो हमारा लोकल होस्ट 3001 पोर्ट नंबर पे रन हो रहा है एंड हमारी रिएक्ट ऐप का JS6 कुछ अभी ऐसा रेंडर हो रहा है फ्रॉम आवर app.js। तो हम कोड को क्लीन कर लेंगे फर्स्ट यहाँ पे। तो जो भी अननेसेसरी फाइल्स है जो हमको नहीं चाहिए उसको रिमूव कर लेते हैं एंड app.css में भी हम सारे के सारे डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स रिएक्ट ऐप की तरफ से वो डिलीट कर देंगे एंड चेंज कर लेंगे इसका फॉर्मेट इनटू app.js6 बिकॉज हम HTML का फॉर्मेट सपोर्ट चाहते हैं बाय यूजिंग एमिट एब्रीविएशन जो VS कोड हमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करवाता है उसको। तो वो गाइस JS फॉर्मेट में वर्क नहीं करेगा, इसलिए हम यहाँ पे JS6 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे एंड यूजिंग RAFC शॉर्टकट हम यहाँ पे बेसिक जो हमारा एरो फंक्शन का बॉयलर प्लेट है उसको क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे हम हेडिंग दे देंगे एज हेलो वर्ल्ड। एंड गाइस ये शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हैं आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस एक्सटेंशन ES7 रिएक्ट रिडक्स स्निपेट्स। तो आप काफ़ी सारे सिमिलर स्निपेट्स मिल जाएंगे जो आपकी डेवलपमेंट स्पीड को और भी ज़्यादा एफिशिएंट और स्पीड अप कर देगा। तो यहाँ पे ये वाली फ़ाइल भी मैं रिमूव करता हूँ एंड यहाँ पे हम इंपोर्ट ऐड कर देंगे टू आवर app.css यूजिंग रिलेटिव पाथ और इन द index.js में जाएंगे टू रिमूव ऑल दी अननेसेसरी इंपोर्ट्स जिनकी फ़ाइल मिसिंग है जो हमने यहाँ पे भी डिलीट करे हैं। तो हमने बिकॉज यहाँ पे फॉर्मेट चेंज किया है तो हमें एक और बारी यहाँ पे सर्वर रन करना पड़ेगा अगेन। तो बाय यूजिंग अगेन npm start कमांड हम अपना लोकल सर्वर एक और बारी रन करेंगे एंड दिस टाइम जो हमारे लोकल सर्वर पे JS6 रिटर्न होना चाहिए फ्रॉम आवर app.js6 वो होगा हमारा हेलो वर्ल्ड। तो यस गाइस जो हमारा हेलो वर्ल्ड है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो हमने अभी यहाँ पे अपना कोड वगैरह क्लीन कर चुके हैं हम। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे मूव करेंगे टू इंस्टॉल ऑल द पैकेजेस रिलेटेड टू दी मटेरियल UI जो हम यूज़ करने वाले हैं हमारी एप्लीकेशन में एंड उसके साइड बाय साइड हम क्रिएट करेंगे हमारे ऐप का फोल्डर स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ दूसरा एंड यहाँ पे CD कर लेंगे फिल्टर ऐप फोल्डर के अंदर एंड यूजिंग npm i कमांड इंस्टॉल कर लेंगे मटेरियल UI की डिपेंडेंसी सारी। फर्स्ट जो होगी वो होगी कोर। सेकेंड गाइज हम यहाँ पे आइकन्स यूज़ करने वाले हैं फ्रॉम मटेरियल UI इटसेल्फ। तो यहाँ पे मटेरियल UI के आइकन्स की लाइब्रेरी भी हम इंस्टॉल कर लेंगे एंड लास्ट डिपेंडेंसी फ्रॉम मटेरियल UI होगी वो होगी लैब गाइज। सो ये साइड बाय साइड इंस्टॉल होते हैं हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे हमारे एप्लीकेशन का फोल्डर स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे हमारे पेजेस एंड जो हम पेजेस यूज़ करने वाले हैं गाइज वो सिर्फ एक ही पेज यूज़ करने वाले हैं जो होगा होम पेज एज आई हैव टोल्ड यू जब हम गो थ्रू कर रहे थे हमारी इंटायर एप्लीकेशन को इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द वीडियो। तो हम यहाँ पे होम पेज क्रिएट कर लेंगे एंड यूजिंग RAFC कमांड टू क्रिएट एरो फंक्शन हम इसको नेम दे देंगे एज पेज एज होम एंड h1 हेडिंग दे देंगे हम इसको यहाँ पे होम। नेक्स्ट यहाँ पे हम कंपोनेंट्स फोल्डर क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमारे सारे कंपोनेंट्स जाएंगे रिलेटेड टू आवर पेजेस एंड यहाँ पे हम एक सब फोल्डर क्रिएट करेंगे विद नेम होम जिसके अंदर हम जो भी होम कंपोनेंट में होम पेज में यूज़ करेंगे कंपोनेंट्स वो प्लेस करेंगे एंड अनदर फोल्डर यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एज कॉमन जिसके अंदर हम अपने बाकी भी पेजेस अगर हम क्रिएट करते हैं हमारी एप्लीकेशन में या फिर फॉर आवर ऑल इंटायर एप्लीकेशन जो हम कॉमन कंपोनेंट्स यूज़ करना चाहते हैं वो हम प्लेस करेंगे इनसाइड दिस फोल्डर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम होम कंपोनेंट हम यूज़ करने वाले हैं गाइस यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स एज आई हैव टोल्ड यू। तो फर्स्ट हम यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर देते हैं एंड बिफोर एडिंग एनी कमेंट हम यहाँ पे app.js में जाएंगे एंड रेंडर करेंगे हमारा होम पेज। एंड इंपोर्ट कर लेंगे इसको as home and now if we
गो टू आवर ब्राउज़र, तो हमारा जो होम पेज है वो रेंडर हो रहा है गाइस। एंड इसको हम क्लीन कर लेंगे हमारे app.js को, बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली होम रिटर्न कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है रिटर्न स्टेटमेंट की, डायरेक्टली हम इसको ही रिटर्न करवा देंगे। नाउ मूविंग टू आवर होम फोल्डर, हम यहाँ पे गाइस तीन सब कंपोनेंट्स यूज़ करने वाले हैं एज आई हैव टोल्ड यू। तो हम कमेंट आउट कर लेंगे कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स हम यूज़ करेंगे इस फोल्डर में। तो फर्स्ट कंपोनेंट जिसमें हम वर्क करेंगे गाइस वो होगा हमारा सर्च बार कंपोनेंट। सेकंड होगा हमारा साइड पैनल जिसमें हमारे फिल्टर्स जाएंगे सारे। थर्ड कंपोनेंट होगा हमारा लिस्ट कंपोनेंट, एंड इसी के साथ साथ जो हम टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से रिटर्न करेंगे वो होगा हमारा एम्प्टी व्यू कंपोनेंट। तो इन टोटल हम यहाँ पे फोर कंपोनेंट्स जो है वो प्लेस करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी सर्च बार कंपोनेंट गाइस, तो सर्च बार कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे होम फोल्डर में, एंड यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे कंपोनेंट बाय द नेम ऑफ सर्च बार। एंड हेडिंग दे देंगे इसको एज सर्च बार। सेकंड हमारे होम कंपोनेंट में साइड पैनल कंपोनेंट की नीड है, तो हम साइड पैनल यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे एंड इसको हम नेम देंगे एज फिल्टर पैनल, क्योंकि इसमें हमारे सारे के सारे फिल्टर्स जाएंगे इसलिए। एंड अगेन हम यहाँ पे एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे यूजिंग RAFC, और इसको भी हम हेडिंग दे देंगे एज फिल्टर पैनल। एंड लास्ट सब फोल्डर यहाँ पे जो क्रिएट होगा गाइस वो होगा फॉर आवर लिस्ट कंपोनेंट। एंड यहाँ पे होम कंपोनेंट में जो लास्ट सब कंपोनेंट यूज़ होगा वो होगा गाइस फॉर एम्प्टी व्यू। तो जो एम्प्टी व्यू है गाइस हम अपनी एप्लीकेशन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, एंड सेम गोज़ फॉर द लिस्ट और साइड पैनल एज वेल। तो इसीलिए जस्ट टू शो यू गाइस एन एग्जांपल, हम यहाँ पे एम्प्टी व्यू क्रिएट करेंगे हमारे कॉमन फोल्डर में। विद नेम एज एम्प्टी व्यू। एंड आफ्टर क्रिएटिंग ऑल ऑफ आवर सब कंपोनेंट्स ऑफ होम पेज, हम इनको एक एक करके इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे, स्टार्टिंग फ्रॉम दी सर्च बार कंपोनेंट, देन आवर साइड पैनल जो है हमारा फिल्टर पैनल कंपोनेंट, उसके बाद हमारा लिस्ट कंपोनेंट, एंड जो हमारा एम्प्टी व्यू कंपोनेंट है जिसको हम लास्ट में रेंडर करेंगे, लास्ट में इंपोर्ट करेंगे after we are done with all the functionality of these 3 components। तो मूविंग टू दी, एक बारी ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं। तो हमारे तीनों कंपोनेंट्स सब कंपोनेंट्स यहाँ पे होम पेज के आ चुके हैं, रेंडर हो रहे हैं। तो मूविंग टू द CSS पार्ट फॉर आवर होम पेज, हम यहाँ पे क्लास दे देंगे हमारे एंटायर रैपर को एज होम। और जो गाइस हमारा फिल्टर पैनल है और जो लिस्ट है वो एक फोल्डर के एक रैपर के अंदर जाएगा, दोनों के दोनों कंपोनेंट्स, जिसको हम क्लास देंगे एज होम पैनल लिस्ट रैप। बिकॉज हम यहाँ पे फ्लेक्स का यूज़ करेंगे टू स्टाइल आवर होम कंपोनेंट, इसलिए हम कुछ इस तरीके से अपना HTML का स्ट्रक्चर रखेंगे। एंड ऑल्सो जो हमारा साइड पैनल है उसको हम रैप करेंगे विद इन क्लास होम पैनल रैप, एंड इन द सेम वे हम रैप कर लेंगे हमारे लिस्ट व्यू को।
inside class with name as home list wrap. और यहाँ पे हम स्टाइल करने के लिए हमारे होम पेज को क्रिएट करेंगे styles.css फाइल एंड इंपोर्ट कर लेंगे यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव पाथ। तो अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि हमने कोई स्टाइल्स ऐड नहीं करे हैं अभी तक। तो बिफोर मूविंग टू आवर होम स्टाइल्स फाइल हम जाएंगे हमारी मेन ऐप की CSS फाइल में एंड कुछ प्रीसेट्स यहाँ पे ऐड करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स की हेल्प से गूगल फॉन्ट्स ऐड करेंगे फॉर आवर एप्लीकेशन एंड यूज़ करेंगे रेलवे फॉन्ट का। पिक कर लेंगे हम यहाँ से सारे स्टाइल्स एंड फॉन्ट वेट्स ऑफ आवर फॉन्ट फैमिली रेलवे। एंड यूजिंग इम्पोर्ट स्टेटमेंट हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे हमारे टॉप लेवल ऑफ CSS में। एंड यूजिंग दिस रूल हम अप्लाई करेंगे हमारी बॉडी में, बॉडी टैग्स के विद इन एंड चेक इन आवर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमारे जो फॉन्ट्स है वो अप्लाई हो रहे हैं एंड वर्क कर रहे हैं परफेक्टली। नेक्स्ट यहाँ पे हम अपने यूनिवर्सल सिलेक्टर की हेल्प से सेलेक्ट कर लेंगे सारे एलिमेंट्स एंड सारे एलिमेंट्स के सूडो सिलेक्टर्स को यूजिंग सूडो सिलेक्टर्स ऑफ एज आफ्टर एंड बिफोर। और मार्जिन दे देंगे हम सारे एलिमेंट्स को फ्रॉम ऑल साइड्स एज 0। नाउ गाइस हमें यहाँ पे 2-3 प्रॉपर्टीज़ और ऐड करनी है जिसका मैं आपको बाद में बताऊंगा हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम बाद में ही ऐड करेंगे उनको। सो मूविंग टू आवर होम पेज एंड होम पेज की स्टाइल्स फाइल में जाएंगे टू स्टाइल आवर होम एंड हम यहाँ पे होम क्लास का यूज़ करेंगे जो रैपर है, क्लास रैपर है फॉर आवर एंटायर होम पेज। तो इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले एज फ्लेक्स प्रॉपर्टी देंगे ताकि हम फ्लेक्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर पाएँ। तो फ्लेक्स डायरेक्शन जो रहेगी गाइस वो होगी कॉलम एंड हाइट होगी हमारे होम पेज की 100 VH एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देखिए गाइस कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा हमारा, क्योंकि ये एक सर्च बार एक हमारा एक रैपर के अंदर रैप्ड है विद इन आवर होम पेज एंड ये दोनों हमारे एक रैपर के अंदर ऐप है विद इन आवर होम पेज। तो इस तरीके से कुछ अलाइनमेंट हो रखी है इनकी बिकॉज वी हैव गिवन फ्लेक्स डायरेक्शन एज कॉलम एंड नॉट एज रो। नाउ जो गाइस हमारा ये लिस्ट रैपर है हम चाहते हैं ये पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करे जब हम फ्लेक्स प्रॉपर्टी ऐड करेंगे टू द रैपर ऑफ बोथ ऑफ दिस कंपोनेंट जो कि है होम लिस्ट रैप। तो हम फर्स्ट यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे हम डिस्प्ले एज फ्लेक्स करेंगे इसको। तो अब यहाँ पे जो हमारे 2 कंपोनेंट है इस रैपर के अंदर वो साइड बाय साइड डिस्प्ले हो रहे हैं एंड इफ़ वी इंस्पेक्ट नाउ तो जो हमारा होम लिस्ट पैनल रैप है उसकी गाइस अभी बाय डिफ़ॉल्ट इतनी हाइट है जितना उसके अंदर कंटेंट है, बट हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा एक्सपैंड करे फ्रॉम टॉप टू बॉटम जितनी भी हाइट लेफ़्ट होती है आफ्टर सर्च बार। तो जिसको मैं आपको सही तरीके से दिखाता हूँ आफ्टर एडिंग बैकग्राउंड कलर टू ईच ऑफ आवर कंपोनेंट्स। तो इस क्लास को हम गाइस यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देंगे ऑफ रेड एंड जो हमारा लिस्ट कंपोनेंट है उसको हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे एज ब्लू एंड चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारे कंपोनेंट्स है वो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। एंड एज सून एज आई अप्लाई प्रॉपर्टी एज फ्लेक्स 1 टू होम लिस्ट पैनल रैप तो यहाँ पे जो है हाइट वो स्ट्रेच हो चुकी है फुल्ली बिकॉज ऑफ दिस फ्लेक्स 1 प्रॉपर्टी।
तो इसी वजह से मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था। एंड नाउ जो फ्लेक्स वन प्रॉपर्टी अगर हम सिमिलरली हमारे लिस्ट रैप में यूज़ करेंगे तो ये भी फुल्ली स्ट्रेच हो जाएगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो देख सकते हैं आप, जैसा हम चाहते हैं वो वैसा स्ट्रेच हो चुका है। एंड ऑल्सो जो हम सर्च बार चाहते हैं वो चाहते हैं हमारे टॉप में ही रहे, एंड फ़िल्टर पैनल जो है वो स्क्रॉलेबल रहे, एंड सेम जो हमारा लिस्ट है वो भी स्क्रॉलेबल रहे। तो उस चीज़ को ऐड करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे HTML दिखा देता हूँ कि अभी कैसा स्क्रॉल होने पे लगेगा हमारा पेज। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा हमारे लिस्ट कंपोनेंट में एंड यूजिंग लॉरम इप्सम जिब्रिश टेक्स्ट मैं यूज़ करूँगा 1000 टेक्स्ट का, एंड ऐड कर दूँगा हमारे लिस्ट पेज में। तो स्क्रॉल होने पे हमारा लिस्ट पेज कुछ इस तरीके से, हमारा होम पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे डाल दूँगा तो हमारा पेज जो है वो सिमिलरली स्क्रॉल होगा। तो मैं यहाँ पे इसको भी ऐड कर देता हूँ हमारे फ़िल्टर पैनल पे। तो इन द सेम वे जो हमारा फ़िल्टर पैनल है वो भी स्क्रॉलेबल हो रहा है, बट जो हमारा विड्थ है वो ज़्यादा ले चुका है जो फ़िल्टर पैनल है। तो गाइज इसको हैंडल करने के लिए हम जाएंगे हमारे इस styles.css में एंड कुछ विड्थ प्रोवाइड कराएंगे हमारे रैप को यूजिंग फ्लेक्स बेसिस। एंड जो हमारी लेफ़्ट साइड के पैनल है उसकी हम विड्थ रखेंगे टू अबाउट 280 पिक्सल। एंड नाउ इफ़ वी चेक तो जो हमारा व्यू है वो एकदम परफेक्टली लग रहा है, बट जो स्क्रॉल इशू है वो अभी भी यहाँ पे रिजॉल्व नहीं हुआ है, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारा पेज जो है वो स्क्रॉल करे नीचे एंड सर्च बार जो है हमारा हाइड जो है ऊपर। तो इसको गाइज हम हैंडल करेंगे बाय यूजिंग ओवरफ्लो। तो जो फर्स्ट गाइज हमारा रैपर है जिनके अंदर हमारे ये दोनों कंपोनेंट्स रैप है, हम पहले उसी को ही ओवरफ्लो प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट हम इन दोनों को भी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। तो जो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है वो इन तीनों सेलेक्टर्स के लिए कॉमन होने वाली है। तो इसलिए हम एक ही जगह ओवरफ्लो ऐड कर देंगे बाय सेपरेटिंग ईच ऑफ द क्लासेस विद द कॉमा। एंड जो ओवरफ्लो y है हम इसको यहाँ पे ऑटो कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पेज है वो कुछ इस तरीके से स्क्रॉल होगा जैसा हम चाहते हैं, एंड जो हमारा सर्च बार है वो भी अपनी पोजीशन में फिक्स रह रहा है। सो नाउ जो स्क्रॉल बार्स है गाइस वो हमें अभी यहाँ पे सही नहीं लग रहे हैं। तो गाइस इस चीज़ को हैंडल करने के लिए इस हमारे जो स्क्रॉल बार्स हैं इसको रिमूव करने के लिए फ्रॉम आवर पेज हम जाएंगे app.css में। एंड जो मैंने बोला था आपको 2-3 प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं वो स्क्रॉल बार से ही रिलेटेड थी, तो हम उसको हैंडल करेंगे बाय यूजिंग दिस सेलेक्टर WebKit स्क्रॉल बार एंड डिस्प्ले कर देंगे इसको एज नन। एंड गाइस ये प्रॉपर्टी वर्क करेगी हमारे क्रोम, सफारी एंड ऑपरा ब्राउज़र में ही सिर्फ। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एंड टू वर्क ऑन अदर ब्राउज़र्स टू हाइड स्क्रॉल बार ऑन अदर ब्राउज़र्स आपको जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी गाइस वो होगी ये। आप अपनी बॉडी से या फिर किसी भी एलिमेंट की क्लास से अटैच कर, किसी भी एलिमेंट के सिलेक्टर से अटैच कर सकते हैं ये वाला जो प्रॉपर्टी जो मैं यूज़ करने वाला हूँ MS ओवरफ्लो स्टाइल। इसको आप नन दे देंगे। एंड जो स्क्रॉल बार की विड्थ होगी उसको आप नन रखेंगे। तो गाइस जो ये वाली प्रॉपर्टी है वो वर्क करेगी ऑन इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड एज। इसको मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ। एंड जो ये वाली प्रॉपर्टी है गाइस वो वर्क करेगी फॉर फायरफॉक्स। सो बिफोर यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखिए कि आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों मेंशन कर दिए हैं। एंड ऑल दिस कोड आपको सोर्स कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में, आप वहाँ से रेपो क्लोन कर सकते हैं अलॉन्ग विद रिसोर्सेज एंड अदर थिंग्स जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं अभी। तो इसको एक बार चेक कर लेते कि हमारा स्क्रॉल बार हाइड हुआ है कि नहीं। तो
तो यस यहाँ पे हमारा स्क्रॉल बार जो है वो हाइड हो चुका है एंड जो पेज है हमारा बिहेव कर रहा है इन द सेम वे जो करना चाहिए था विद द स्क्रॉल बार। सो नाउ हम बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देंगे एंड ऑल्सो जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट यूज़ करा था एक्सप्लेनेशन के लिए वो भी रिमूव कर देंगे बाय गोइंग टू आवर home.css, होम के styles.css एंड यहाँ से बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देते हैं एंड ऑल्सो जो हमारा जिब्रिश टेक्स्ट था उसको भी। सो अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारा होम पेज। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम दी सर्च बार फर्स्ट हम स्टाइल एंड HTML राइट करेंगे हमारे सर्च बार का ही। तो अभी सही फोल्डर ओपन करा हुआ है हमने। तो यहाँ पे हम JS6 से स्टार्ट करेंगे सर्च बार की एंड पूरे रैपर को हम क्लास नेम दे देंगे एज सर्च बार रैप, जिसके अंदर जाएगा हमारा मटेरियल यूआई का आइकन फर्स्ट जो होगा सर्च आइकन विद क्लास नेम एज सर्च बार आइकन एंड क्लोज कर देंगे हमारे इस एलिमेंट को। एंड इस एलिमेंट को यूज़ करने के लिए गाइस हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा फ्रॉम मटेरियल यूआई आइकन्स एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे इनपुट एलिमेंट का यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम कोई भी कीवर्ड की हेल्प से सर्च कर सकते हैं हमारे एंटायर लिस्ट ऑफ आइटम्स में से कि हम कौन सा आइटम सर्च करना चाहते हैं उसको। तो यहाँ पे हम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे प्लेस होल्डर फॉर गिविंग आवर इनपुट अ प्लेस होल्डर टेक्स्ट एज वुडलैंड हिल्स। नेक्स्ट यहाँ पे जो हम प्रॉप्स रिसीव करेंगे फ्रॉम आवर पेरेंट कंपोनेंट जो होगा वैल्यू, उसको यहाँ पे JS6 की हेल्प से राइट कर देंगे। एंड ऑल्सो हम यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट को लिसन करेंगे हमारे इनपुट फील्ड में। एज सून एज यूज़र स्टार्ट्स टाइपिंग ऑन दिस इनपुट फील्ड हम जो है चेंज इनपुट फंक्शन को कॉल करेंगे जो हम रिसीव करेंगे अगेन एज अ प्रॉप्स फ्रॉम आवर पेरेंट कंपोनेंट as we are receiving value। तो JS6 गाइज हमारा डन है ऑफ आवर सर्च बार। तो मैं रिटर्न स्टेटमेंट को यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ बिकॉज यहाँ पे कोई इसकी नीड है नहीं एंड डायरेक्टली हम रिटर्न कर रहे हैं हमारा JS6। एंड अगर हम लोकल पेज में जाते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी सर्च बार। तो नाउ ऑल दैट वी हैव टू डू इज़ गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ स्टाइलिंग। तो स्टाइल्स ऐड करने के लिए हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे styles.css फाइल एंड इम्पोर्ट कर देंगे यहाँ पे यूजिंग रिलेटिव पाथ टू आवर सर्च बार कंपोनेंट एंड यूजिंग दिस रैपर क्लास एज अ सिलेक्टर इन आवर CSS हम प्रॉपर्टीज़ ऐड करेंगे इसको। फर्स्ट जो होगी हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले एज फ्लेक्स एंड अलाइन आइटम सेंटर ताकि टॉप बॉटम से वर्टिकली अलाइन हो जाए सेंटर में जितने भी एलिमेंट्स हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एज आइकन एंड इनपुट फॉर नाउ। एंड बॉर्डर बॉटम दे देंगे इसको एज 1 पिक्सल सॉलिड RGBA 0,0,0,0.26 कलर का एंड पैडिंग दे देंगे इसको ऑफ 1.5 rem फ्रॉम टॉप बॉटम एंड 1 rem फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो नाउ इफ़ वी चेक तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारा सर्च बार। नाउ मूविंग ऑन टू आवर सर्च बार आइकन हम इसको स्टाइल करेंगे एंड कलर देंगे इसको सेम एज दैट वी हैव गिवन टू आवर बॉर्डर जो होगा ब्लैक से हल्का सा लाइट एंड मार्जिन राइट दे देंगे इसको ऑफ 2 rem ताकि ये इनपुट से थोड़ा डिस्प्लेस्ड हो जाए ऑफ 2 rem डिस्टेंस से। तो नाउ सी आप जो कलर है यहाँ पे आइकन का वो चेंज हो चुका है एंड ऑल्सो जो यहाँ पे डिस्टेंस है फ्रॉम राइट मार्जिन राइट की हेल्प से हम दे चुके हैं ऑफ 2 rem। तो नाउ वी हैव टू स्टाइल दिस आवर इनपुट बॉक्स
जिसको हमने यहाँ पे कोई क्लास नहीं दी है, तो हम यहाँ पे पेरेंट रैपर की क्लास का हेल्प से इनपुट को सिलेक्ट करेंगे एंड फॉन्ट साइज़ देंगे इसको ऑफ 1.5 rem विद आउटलाइन एज नन एंड बॉर्डर एज नन, जो एक डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स प्रोवाइड कर देता है ब्राउज़र इसको, उसको हम रिमूव कर देंगे एंड विड्थ दे देंगे इसको ऑफ 100%। और जो इसका इस प्लेस होल्डर का कलर है उसको भी हम चेंज कर देंगे बाय यूजिंग प्लेस होल्डर सेलेक्टर फ्रॉम CSS एंड इसका जो कलर है वो हम सेम देंगे एज द आइकन कलर एंड एज द बॉर्डर कलर, जो हमने सेम कलर यूज़ कर रखा है फॉर ऑल ऑफ द थ्रीज। तो हमारी यहाँ पे CSS डन है फॉर आवर सर्च बार, तो हम एक बार ही देख लेंगे। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बट जो अगर आप नोटिस करेंगे जो हमने फ़ॉन्ट स्टाइल्स यूज़ करे हैं यहाँ पे वो अप्लाई नहीं हो रहे हैं हमारे इनपुट फील्ड में, बिकॉज ये पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट नहीं करेगा। तो इसलिए जो हमने बॉडी को फ़ॉन्ट फैमिली दी है वो भी अप्लाई नहीं होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें इनपुट सिलेक्टर की हेल्प से स्पेसिफिकली फॉर इनपुट्स एंड बटन्स को स्टाइल करने के लिए फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे अलग से डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे फ़ॉन्ट वेट्स जो है वो फ़ॉन्ट फैमिली जो है अप्लाई हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू आवर फ़िल्टर पैनल, हम वर्क करेंगे हमारे फ़िल्टर पैनल में। तो इसको क्लोज़ कर लेते हैं एंड हम जाएंगे हमारे होम पेज में। तो ये रहा हमारा फ़िल्टर पैनल कंपोनेंट। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द JSX ऑफ आवर फ़िल्टर पैनल एंड मैं यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर दूँगा कि हम कौन कौन से फ़िल्टर्स यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट होगा हमारा कैटेगरी फ़िल्टर, सेकंड होगा हमारा क्विजीन्स फ़िल्टर, थर्ड फ़िल्टर हम यूज़ करेंगे वो होगा फॉर आवर प्राइस रेंज, एंड थर्ड एंड लास्ट फ़िल्टर हम यहाँ यूज़ करेंगे वो होगा फॉर आवर स्टार रेटिंग। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आवर कैटेगरी फ़िल्टर। तो इसको हम रैप कर देंगे इनसाइड इनपुट ग्रुप क्लास एंड ऐड करेंगे हम लेबल यूजिंग पैराग्राफ टैग्स विद क्लास नेम एज लेबल, और टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे इसको ऑफ कैटेगरी। और यहाँ पे हम मटेरियल UI का कंपोनेंट यूज़ करने वाले हैं जो हम प्लेस करेंगे हमारे कॉमन फोल्डर के अंदर, बिकॉज ये भी हम यहाँ पे रीयूज़ करेंगे इनसाइड आवर होम पेज एंड ऑल्सो आप कहीं पे भी इसको रीयूज़ कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको क्रिएट करेंगे कॉमन फोल्डर के अंदर विद द नेम एज फिल्टर लिस्ट टॉगल। एंड एक बारी मैं आपको क्रिएटेड पेज में भी दिखा देता हूँ हम क्या क्रिएट करने वाले हैं। तो सी गाइज ये हमारा टॉगल फिल्टर लिस्ट टॉगल कंपोनेंट ऐसा कुछ होने वाला है जिसमें हम कुछ ऑप्शंस पास डाउन करेंगे एज अ प्रॉप्स एंड यूज़र कैन सेलेक्ट आइदर ऑफ द टू ऑप्शंस। एंड ये हम सेम कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं फॉर आवर स्टार रेटिंग, तो इसलिए हम इसको रीयूजेबल कंपोनेंट बनाएंगे एंड कॉमन फोल्डर के अंदर पेस्ट क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं हमारे फिल्टर लिस्ट टॉगल कंपोनेंट में एंड क्रिएट करते हैं इसको बाय यूजिंग index.jsx एंड राइट करेंगे गाइस इसकी JSX। तो यहाँ पे RAFC की हेल्प से मैं फिल्टर लिस्ट टॉगल कंपोनेंट क्रिएट कर लूँगा फर्स्ट, जिसमें हम कुछ प्रॉप्स रिसीव करेंगे। फर्स्ट जो होंगे हमारे गाइस वो होंगे ऑप्शंस प्रॉप्स, जिसमें हम सारे के सारे जितने ऑप्शंस डिस्प्ले करना चाहते हैं हमारे यूज़र को वो रिसीव करेंगे फ्रॉम आवर पैरेंट कंपोनेंट। सेकंड होगा एक्टिव वैल्यू कि कौन सी वैल्यू अभी फ़िलहाल सेलेक्ट कर रखी है यूज़र ने, तो उसके हिसाब से हमारी स्टाइलिंग हो जाएगी एक्टिव क्लास के लिए, एक्टिव आइटम के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है फॉर दिस जो अभी हमने सेलेक्ट कर रखा है वो होगी डैश एंड इसके लिए होगी वैल्यू प्लेसेस। इन द सेम वे यहाँ पे वैल्यू 3 होगी बिकॉज जो अभी हमने सेलेक्ट कर रखा है वो है हमारा 3 स्टार रेटिंग। तो ये वैल्यू वाइज वो रिप्रेजेंट करेगी। एंड यहाँ पे लास्ट जो हम प्रॉप्स रिसीव करेंगे वो होगा हमारा फंक्शन एज सेलेक्ट टॉगल, जिसको हम हैंडल करेंगे अपने पेरेंट कंपोनेंट में टू सेलेक्ट कि हमने कौन सा भी सेलेक्ट कर रखा है एक्टिव आइटम इनसाइड आवर टॉगल्स। तो
तो यहाँ पे हम एलिमेंट का यूज़ करेंगे, वो होगा टॉगल बटन ग्रुप फ्रॉम मटीरियल यूआई, जिसके अंदर कुछ प्रॉप्स चाहिए। एंड बिफोर पासिंग एनी प्रॉप्स हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट। फ्रॉम मटीरियल यूआई lab / toggle button and as well as toggle button group। तो जो टॉगल बटन है गाइस, इसके इनसाइड हम एज अ चाइल्ड एलिमेंट कोई चाइल्ड एलिमेंट यूज़ करेंगे टू लूप ओवर ऑल ऑफ द ऑप्शंस दैट वी हैव रिसीव्ड एंड शो आवर ऑप्शंस लिस्ट। एंड इसके अंदर जो हम प्रॉप्स पास करेंगे वो होगा हमारी करंट एक्टिव वैल्यू, एंड ऑन चेंज प्रॉप्स में हम इसको फंक्शन देंगे एज सेलेक्ट टॉगल, जो हम हैंडल करेंगे इन आवर पेरेंट कंपोनेंट। एंड ऑल्सो हम इसे क्लास नेम देंगे एज क्लासेस डॉट रूट। नाउ क्लासेस डॉट रूट कहाँ से आ रहेगा इज़ यू मस्ट बी वॉन्डरिंग। सो बिफोर मूविंग टू दैट हम यहाँ पे अपने चाइल्ड कंपोनेंट्स जो ऑप्शंस हैं इनसाइड आवर टॉगल बटन ग्रुप यूजिंग टॉगल बटन एलिमेंट वो रेंडर कर लेंगे बाय यूजिंग JSX। हम मैप कर लेंगे हमारे सारे ऑप्शंस के ऊपर एंड यूजिंग डी स्ट्रक्चरिंग हम यहाँ से लेबल निकालेंगे जो हम ऑप्शंस में रिसीव करेंगे एज अ प्रॉप, एंड आईडी निकालेंगे उसकी एंड उसकी वैल्यू निकालेंगे एंड रिटर्न कर देंगे हमारा टॉगल बटन एलिमेंट विद द लेबल of the item and class name दे देंगे इसको as classes dot toggle, जिनकी हेल्प से हम स्टाइल करेंगे हमारे एलिमेंट को। और की दे देंगे हम इसको एज ID, बिकॉज जो भी हम यहाँ पे जब भी हम मैप का यूज़ करते हैं आवर JSX तो हमें एक यूनिक की देनी होती है हमारे एलिमेंट को, जो हम यहाँ पे नेक्स्ट इमीडिएटली रेंडर करते हैं, जो हेल्पफुल होता है हमारे परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए इन आवर रिएक्ट, जिसको हम डेप्थ में आगे जाके पढ़ेंगे कभी। तो वही वैल्यू में गाइस हमने जो वैल्यू प्रॉप यहाँ से रिसीव करा है हमारे आइटम से उसको यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। एंड जो ये वाला वैल्यू है गाइस वो डिफरेंट होगा हमारे इस वाले वैल्यू से, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। जो ये वाली वैल्यू वो यहाँ से आ रही है, हमारे एक आइटम से आ रही है, एंड जो ये वाली वैल्यू है हमारी वो होगी गाइस सेलेक्टेड आइटम की, करंट आइटम की वैल्यू। तो नाउ मूविंग टू आवर क्लासेस डॉट रूट। तो स्टाइल करने के लिए गाइस हम यहाँ पे यूज़ करने वाले यूज़ स्टाइल्स का फ्रॉम मटीरियल यूआई। तो हम क्लासेस एक वेरिएबल बनाएंगे एंड यूज़ स्टाइल्स मेथड की हेल्प से जो हमें इंपोर्ट करना होगा मटीरियल यूआई से एज मेक स्टाइल्स, एंड रैप करना होगा हमारे यूज़ स्टाइल्स को इसके विद इन। आई विल शो यू हाउ। तो इसको हम मटीरियल यूआई कोर लाइब्रेरी से इंस्टॉल कर लेंगे फ्रॉम स्टाइल्स फोल्डर, और यहाँ पे यूज़ स्टाइल्स मेथड क्रिएट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस मेक स्टाइल्स जो हमने इंपोर्ट कराया ऊपर। और इसके अंदर गाइस हमारे सारे के सारे स्टाइल्स जाएंगे रिलेटेड टू आवर टॉगल बटन ग्रुप। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम रूट क्लास। तो रूट क्लास हम यहाँ पे स्टाइल करेंगे बाय गिविंग इट विड्थ ऑफ 100% एंड जस्टिफाई कंटेंट एज स्पेस बिटवीन। तो गाइस आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे, जो हमारी स्टाइलिंग में जैसे सेलेक्टर को हम यूज़ करते हैं इन आवर CSS, यहाँ पे हम हाइफन वगैरह का यूज़ नहीं करते। यहाँ पे आप CSS में कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं, बट इन आवर मटीरियल यूआई CSS आप इस तरीके से यूज़ करेंगे अपने स्टाइल्स की प्रॉपर्टीज़ को, एंड सेपरेट करेंगे कॉमा से हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे रूट हम इसको कुछ इस तरीके से स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़ देंगे रूट को, एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉगल है गाइस उसको हम
जो प्रॉपर्टीज़ देने वाले हैं मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ हमारे ऑलरेडी मेड प्रोजेक्ट से, बिकॉज़ ये काफ़ी लंबी होने वाली है क्लासेस, इसीलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी क्लासेस के कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ है जो हमने यूज़ कर रखी हैं इनसाइड आवर टॉगल क्लास, तो ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इस पर, एंड आप गो थ्रू कर सकते हैं टू विद आवर ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी जो हमने यूज़ कर रखी है यहाँ पे टू स्टाइल आवर टॉगल बटन। आई जस्ट टेल यू कि जब हमारा एक्टिव होगा कोई भी टॉगल बटन तो उसको हम यहाँ पे किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो मटेरियल यूआई है वो ऑलरेडी वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी क्लास ऐड कर देगा एज MUI सेलेक्टेड टू आवर सेलेक्टेड एलिमेंट। तो जो हम यहाँ पे कलर्स एंड स्टाइल्स प्रोवाइड करेंगे इनसाइड आवर दिस ऑब्जेक्ट, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ ऐड रहेंगी हमारे सेलेक्टेड आइटम पे। तो जो हमारा फ़िल्टर लिस्ट टॉगल है वो गाइस डन है। नाउ विल मूव टू आवर फ़िल्टर पैनल जहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर चुके हैं एंड एक बारी जाएंगे हमारे लोकल में एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे तो अभी एरर थ्रो करेगा, बिकॉज जो हमने प्रॉप्स रिसीव करना चाहते हैं हम अपने फ़िल्टर लिस्ट टॉगल में वो हम पास नहीं कर रहे हैं फ्रॉम आवर पेरेंट कंपोनेंट जो कि है हमारे यहाँ पे। तो इसको हम पास डाउन करेंगे एज ऑप्शंस, जिसमें जाएगी हमारी कैटेगरी लिस्ट, जो कहाँ से आएगी वो भी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। हमारी एक्टिव आइटम की वैल्यू जो होगी सिलेक्टेड कैटेगरी, जो हमारे पेरेंट कंपोनेंट से आएगी, मतलब होम पेज के कंपोनेंट से। एंड ये है हमारा सेलेक्ट टॉगल फंक्शन, पासिंग डाउन इट एज अ प्रॉप, जो हम अगेन क्रिएट करेंगे हमारे होम कंपोनेंट में। तो ये सारी की सारी चीज़ें गाइस हम रिसीव करेंगे फ्रॉम आवर पेरेंट कंपोनेंट। बट जो हमारी कैटेगरी लिस्ट होगी उसके लिए हम कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा एज कॉन्स्टेंट्स एंड इसके अंदर index.js फाइल क्रिएट करूँगा जिसमें हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, जो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ऑलरेडी मेड प्रोजेक्ट से। हमारे इस वाली फाइल में एंड जो हमारी कैटेगरी लिस्ट है गाइस वो ये है कैटेगरी लिस्ट। मैं यहाँ पे शो करता हूँ। हमारी कैटेगरी लिस्ट में 2 आइटम्स ऐड हैं, एक है प्लेस के लिए, एक है डिश के लिए। तो यहाँ पे सेम चीज़ आपको दिख रही है, जो हमारी वैल्यू है वो प्लेस है फॉर लेबल, और जो उसका लेबल है वो एज प्लेसेस है। एंड डिश का वैल्यू हमारा डिश है एंड लेबल उसका कुछ इस तरीके से दिख रहा है विद पिज़्ज़ा इमोजी, एंड जो उसकी आईडीज़ है वो डिफरेंट है। तो ये है गाइस हमारी कैटेगरी लिस्ट। इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। नाउ इफ़ वी गो टू आवर पेज, तो जो एरर थ्रो कर रहा है वो बाकी 2 प्रॉप्स के लिए थ्रो कर रहा है। तो इन 2 प्रॉप्स को गाइस हम रिसीव करेंगे फ्रॉम आवर होम पेज। तो होम पेज से इन प्रॉप्स को रिसीव करने के लिए हम जाएंगे हमारे होम पेज कंपोनेंट में एंड यहाँ पे सेलेक्ट टॉगल में हम क्रिएट करेंगे एक हैंडल टॉगल फंक्शन, हैंडल सेलेक्ट टॉगल फंक्शन। एंड जो सेकंड हम यहाँ पे प्रॉप सेंड कर रहे हैं एज सेलेक्ट कैटेगरी, इसमें हम सेलेक्टेड जो कैटेगरी है वो सेंड करेंगे। एंड इन फंक्शंस को, इन प्रॉप्स को हम यहाँ पे गाइस क्रिएट करते हैं हमारे होम पेज में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम आवर सेलेक्टेड कैटेगरी, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे यूज़ स्टेट हुक का एंड स्टेट क्रिएट करेंगे विद नेम एज सेलेक्टेड कैटेगरी। एंड जो बाय डिफ़ॉल्ट, और इसको इंपोर्ट कर लेंगे हम यूज़ स्टेट को
फ्रॉम रिएक्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। और जो गाइस इनिशियल स्टेट होगी या फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेट होगी इसकी सेलेक्ट कैटेगरी की, वो हम रखेंगे एज नल। एंड यहाँ पे हम सेलेक्ट कैट हैंडल सेलेक्ट टॉगल इस फंक्शन पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हमें ताकि पता चल पाए कि हम कौन से फंक्शन को क्रिएट कर रहे थे, तो इसलिए इसको मैं प्रॉपर्ली नेम दे देता हूँ एज हैंडल सेलेक्ट कैटेगरी। एंड इस सिमिलर नेम से मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लूँगा जो रिसीव करेगा फ्रॉम आवर मटेरियल यूआई एक इवेंट और हमारी वैल्यू जो यूज़र ने सेलेक्ट करी है उसको। एंड यहाँ पे हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे बाय चेकिंग कि हमारी कोई वैल्यू है कि नहीं। अगर वैल्यू हमारी नल के बराबर हो, अगर वैल्यू होती है, नहीं होती है तो हम नल रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज़ हम जो सेलेक्टेड कैटेगरी है उसमें जो हम वैल्यू रिसीव करेंगे उसको सेव करा देंगे ताकि जो हमारी एक्टिव क्लासेस हैं वो अप्लाई हो जाए हमारे सेलेक्टेड टॉगल लिस्ट में। तो यहाँ पे हम वैल्यू सेलेक्टेड कैटेगरी में सेव कर देंगे। एंड वाई वी आर चेकिंग कि हमारी नो वैल्यू अगर रिसीव करेंगे तो हम नल रिटर्न करेंगे। बिकॉज गाइस अगर यहाँ पे हम डिशेस में अगर जो प्लेसेस है हमने जो सेलेक्ट कर रखी है एज अ कैटेगरी, अगर इसमें हम दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये नल रिटर्न करेगा हमारी इस वैल्यू में। इसीलिए हम ताकि नल ना ऐड कर दे दोबारा से हमारे सेलेक्टेड कैटेगरी स्टेट में, इसलिए हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे अगर वैल्यू नल नहीं होती है तभी हम सेट सेलेक्टेड कैटेगरी को वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, अदरवाइज़ नल रिटर्न कर देंगे। तो आई थिंक वी आर डन विद आवर फ़िल्टर पैनल के सब कंपोनेंट जो है हमारा फर्स्ट कंपोनेंट फ़िल्टर लिस्ट टॉगल में, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे तो यस गाइस इट इज़ वर्किंग। तो नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे जो वर्क करनी है इसमें वो होगा हमारा स्टाइलिंग ऑफ आवर इनपुट ग्रुप। तो उसको यहाँ पे स्टाइल करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्टाइल्स क्लासेस का इनसाइड आवर फ़िल्टर पैनल, स्टाइल्स फाइल का सॉरी, with name as styles.css। and to our label हम margin bottom ऐड करेंगे of 0.8 rem and font weight हम देंगे इसको as 600। और जो हमारा इनपुट ग्रुप है जिसके अंदर हमारा लेबल और इनपुट्स हैं उसको हम मार्जिन बॉटम देंगे ऑफ 2 rem। एंड यहाँ पे लास्ट क्लास जो हम यूज़ करेंगे गाइस वो होगी फॉर आवर लेबल रेंज, जिसकी स्पेसिंग जो है वो डिफरेंट होगी। एंड गाइस ये लेबल रेंज जाएगा हमारा लेबल फॉर आवर प्राइस रेंज, जिसमें कुछ स्पेसिंग होगी हमारी एक्स्ट्रा फॉर आवर इनपुट। तो इसीलिए हमें कुछ ज़्यादा यहाँ पे लेबल रेंज को मार्जिन बॉटम देनी पड़ेगी डिफरेंट फ्रॉम आवर अदर लेबल्स। तो इसको हम 2.5 देंगे मार्जिन बॉटम। एंड नाउ वी आर डन विद आवर फ़िल्टर पैनल स्टाइल्स। तो वो एक बार ही हम चेक कर लेते हैं एंड रिफ़्रेश कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारा पेज, जो पहले भी ऐसे ही दिख रहा था बिकॉज यहाँ पे हमने इम्पोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया है टू इम्पोर्ट आवर styles.css। एंड आफ्टर डूइंग दिस तो जो हमारा ये है वो भी कुछ स्टाइल्स हो चुका है सही वे में एंड जो वर्क कर रहा है करेक्टली एज इट वॉज डूइंग इन आवर मेड प्रोजेक्ट। बट जो स्पेसिंग है गाइज फ्रॉम लेफ़्ट टॉप राइट एंड बॉटम वो नहीं आ रही है हमारे इस वाले पेज पर, तो उसको हम यहाँ पे भूल गए हैं प्रोवाइड करना इन आवर होम पेज CSS। तो हम जाएंगे हमारे होम पेज के CSS में एंड पैडिंग ऐड करेंगे ऑफ 1 rem टू आवर होम पैनल रैंप। एंड सेम पैडिंग हम ऐड करेंगे टू आवर होम लिस्ट रैंप। एंड नाउ इफ़ वी चेक तो जो स्पेसिंग है वो आ चुकी है। नेक्स्ट का इस फिल्टर जो हम वर्क करेंगे वो होगा फॉर आवर स्टार रेटिंग, क्योंकि हम सेम टॉगल बटन्स का यूज़ कर रहे हैं एज इन आवर कैटेगरी फ़िल्टर। तो इसको भी हम जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं
एंड मूव टू आवर फिल्टर पैनल। अंडर आवर स्टार रेटिंग हम अगेन क्रिएट करेंगे यहाँ पे इनपुट ग्रुप बाय यूजिंग इनपुट ग्रुप क्लास विद आवर div एलिमेंट, एंड इसके अंदर हम लेबल ऐड करेंगे बाय यूजिंग पैराग्राफ सिलेक्टर, और इसको हम लेबल दे देंगे एज ए स्टार रेटिंग। एंड फिल्टर लिस्ट टॉगल इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बट कीप इन माइंड जो हमारे ऑप्शंस होंगे, वैल्यू होगी, और जो सिलेक्ट टॉगल होगा वो डिफरेंट होगा फॉर ईच ऑफ आवर प्रॉप्स। ये सिमिलर नहीं होगा, बिकॉज अगर हम सिमिलर दे देंगे तो ये स्टार के बदले दोबारा से वही लेबल्स के को यूज़ करके, कैटेगरी लेबल्स को यूज़ करके डिस्प्ले कर देगा हमारे सेम आइटम्स को। तो यहाँ पे हम कैटेगरी लिस्ट नहीं ऑप्शंस में भेज के हम स्टार लिस्ट भेजेंगे, जो हम रिसीव करेंगे फ्रॉम आवर कॉन्स्टेंट्स फोल्डर जो हमने ऐड करा है यहाँ पे। तो हमारा ये रेटिंग लिस्ट है इसका नाम, और हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जितने भी हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एज अ कॉन्स्टेंट, तो इसको हम ऑप्शंस में पुट करेंगे एंड इंपोर्ट कर लेंगे ऑन दी टॉप ऑफ द पेज। तो यहाँ पे रेटिंग लिस्ट जो है वो भी इंपोर्ट हो चुकी है फ्रॉम आवर कॉन्स्टेंट्स। तो इसको हम एक बार ही चेक करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमारे जो है वो रेंडर हो रहे हैं हमारे स्टार्स with correct label and with correct label. Now to make this value and select toggle correct, हम यहाँ पे नेम चेंज करेंगे इसका, एंड नेम चेंज करेंगे एज सेलेक्टेड रेटिंग, एंड इसको भी हम नेम चेंज करेंगे एज सेलेक्ट रेटिंग। तो इन दोनों प्रॉप्स को हम रिसीव करेंगे फ्रॉम पेरेंट इन द सेम वे जैसे हम इस वाले के लिए कैटेगरी फ़िल्टर के लिए रिसीव कर रहे थे। सेलेक्ट रेटिंग एंड सेलेक्टेड रेटिंग, और जाएंगे हमारे होम पेज में, एंड फिल्टर पैनल में ही हम रिसीव करेंगे हमारी सेलेक्ट रेटिंग, जो एक फंक्शन होगा टू हैंडल आवर सेलेक्टेड रेटिंग। एंड यहाँ पे हम हमारी सेकेंड जो है वो वैल्यू जाएगी एज सेलेक्टेड रेटिंग, जिसमें हम स्टेट यूज़ करेंगे यूजिंग आवर यूज स्टेट हुक। सेलेक्टेड रेटिंग, एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो इनिशियल स्टेट होगी उसकी वो होगी नल। और यहाँ पे गाइस हम सेम ही वे में फंक्शन क्रिएट करेंगे फॉर हैंडलिंग आवर रेटिंग चेंज। तो एवरीथिंग इज सेट फॉर 2 ऑफ आवर फिल्टर्स। तो हम इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं, चेक करते हैं। तो जो हमारा फ़िल्टर है फॉर आवर स्टार वो अप्लाई तो हो रहा है, बट सभी के लिए अप्लाई हो रहा है। तो हमें ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी क्यों हो रहा है ऐसा। यहाँ पे मैं सेलेक्टेड रेटिंग पास कर रहा हूँ, एंड सेलेक्टेड रेटिंग में गाइस हमारी वैल्यू जा रही है, एंड हैंडल सेलेक्ट रेटिंग में हमारा फंक्शन है। तो फिल्टर पैनल में जाएंगे हम, सेलेक्ट रेटिंग, सेलेक्ट टॉगल, सेलेक्ट रेटिंग, सेलेक्ट टॉगल, क्योंकि हम यहाँ पे जो प्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं तो सही यूज़ कर रहे हैं हम। एक बार हम चेक कर लेंगे हमारे फ़िल्टर लिस्ट टॉगल को, एंड यहाँ पे गाइस एक प्रॉप मिसिंग है जो हम यूज़ करना भूल गए हैं, वो है एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बारे में रीड कर सकते हैं। इफ़ ट्रू ओनली अलाउ वन ऑफ द चाइल्ड टॉगल बटन वैल्यूज़ टू बी सेलेक्टेड। तो इसकी हेल्प से सिर्फ हम एक वैल्यू ही सेलेक्ट कर पाएंगे। अभी हमारी बाकी भी वैल्यू सेलेक्ट हो रही थी। तो जैसे हम जाते हैं पेन पेज रिफ़्रेश करते हैं, एंड नाउ इफ़ वी सेलेक्ट एनी फ़िल्टर, तो जो हमारी वैल्यू है वो सिर्फ एक बार ही अप्लाई हो रही है इन आवर टॉगल बटन ग्रुप। सो वी आर डन विद आवर फिल्टर लिस्ट टॉगल कंपोनेंट, एंड जो बोथ हम ये जगह यूज़ करना चाह रहे थे अपने फिल्टर लिस्ट टॉगल को हम कर चुके हैं। नेक्स्ट विल क्रिएट अ क्विजीन फ़िल्टर फॉर आवर फिल्टर पैनल। तो हम मूव करेंगे अपने फिल्टर पैनल में, एंड अगेन यहाँ पे इनपुट ग्रुप के रैपर की हेल्प से क्रिएट कर लेंगे हमारा इनपुट ग्रुप रैपर फॉर आवर क्विजीन्स, एंड लेबल दे देंगे इसको एज क्विजीन्स।
एंड फॉर क्विजीन्स का जो हम मटेरियल यूआई का कंपोनेंट यूज़ करने वाले हैं वो होगा हमारा चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स कंपोनेंट फर्स्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे इनसाइड आवर कॉमन कंपोनेंट कॉमन फोल्डर। तो चेक बॉक्स को मैं नाम दूंगा एज चेक बॉक्स प्रोटॉन एंड index.js क्रिएट कर लेंगे फॉर द सेम एंड यूजिंग RAFCE एरो फंक्शन के लिए क्रिएट कर लेंगे विद चेकबॉक्स प्रोटॉन नेम। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर्म कंट्रोल लेबल का टू यूज़ आवर मटेरियल यूआई लेबल एंड इनपुट चेकबॉक्स विद इन इट। तो ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होने वाला है इस, एंड जो लेबल्स एंड चेकबॉक्स आएंगे वो इसी के अंदर एज अ प्रॉप्स पास होंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्लासेस ऐड कर देंगे यूजिंग क्लासेस प्रॉप्स, और लेबल को क्लासेस देने के लिए हम लेबल की का यूज़ करेंगे विद क्लासेस डॉट लेबल। एंड जो रूट सेलेक्टर है, जो रूट रैपर है इसका, उसको क्लास देंगे हम यूजिंग रूट की, और सेम नाम दे देंगे हम इसको क्लास नेम को रूट विद रूट, या फिर हम इसको रैप दे देते हैं बिकॉज ये रैप है तो रैप सही नाम लग रहा है इसको। एंड यहाँ पे कंट्रोल प्रॉप्स की हेल्प से हम चेक बॉक्स को रेंडर करेंगे, हमारे जो आएगा हम फ्रॉम मटेरियल यूआई, जो एक सेल्फ इनक्लोजिंग टैग होगा, एलिमेंट होगा। एंड यहाँ पे भी हम क्लासेस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। एंड फॉर आवर चेक बॉक्स हम क्लास देंगे इसको एज चेक्ड, जिनको हम अभी ऊपर ऐड करेंगे इन द सेम वे दैट वी हैव एडेड टू आवर फिल्टर लिस्ट टॉगल। और यहाँ पे जो हमारा रूट होगा इसका चेक बॉक्स के रैपर का, उसको हम नाम दे देंगे एज क्लासेस डॉट रूट। या तो हम चेक बॉक्स रैप दे देते हैं या रूट ही रखते हैं इसको, बिकॉज हम ऊपर रैप दे चुके हैं तो इस चेक बॉक्स को हम रूट ही रहने देते हैं। तो जस्ट कीप इन माइंड अबाउट द क्लासेस जो आप रूट को दें यहाँ पे फॉर दिस एलिमेंट एंड फॉर दिस एलिमेंट। एंड अदर प्रॉप्स जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो होगा साइज़, एंड साइज़ हम इसको देंगे एज ए स्मॉल। एंड जो हमारी चेक की वैल्यू है, जो हमारा करंट आइटम है वो चेक है कि नहीं, हम रिसीव करेंगे फ्रॉम आवर पेरेंट कंपोनेंट एज अ प्रॉप्स, जो इसको ट्रू और फॉल्स प्रोवाइड करवाएगा विद अ बूलियन वैल्यू एंड डिस्प्ले करेगा हमारे चेक मार्क से, या फिर नहीं अगर वैल्यू फॉल्स होती है तो। और जो ऑन चेंज इवेंट है उसमें हम कॉल करेंगे हमारा फंक्शन को चेंज चेक्ड, जो हम रिसीव करेंगे फ्रॉम आवर पेरेंट, एंड पास डाउन कर देंगे हम आईडी उस पर्टिकुलर एलिमेंट की जो हम यहाँ पे अभी रेंडर कर रहे हैं। तो ये चेंज चेक्ड फंक्शन हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया फ्रॉम आवर पेरेंट। एंड यहाँ पे गाइज जो ये चेक्ड है वो आएगा फ्रॉम आवर क्विजीन, करंट क्विजीन, या फिर इसको हम एज अ ऑप्शन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ताकि आप बार बार कहीं और पे भी यूज़ कर पाएँ इसको। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम क्विजीन रहने देते हैं एंड डीस्ट्रक्चर कर लेंगे हमारी क्विजीन को, बिकॉज क्विजीन में हम रिसीव करेंगे एक चेक्ड वैल्यू जो होगी बुलियन वैल्यू, उसका लेबल एंड उसकी आईडी। एंड इस जो आईडी होगी गाइस हम यहाँ पास डाउन कर रहे हैं हमारे चेंज चेक्ड फंक्शन में, जो पेरेंट कंपोनेंट में रिस्पॉन्सिबल होगा उसी पर्टिकुलर आईडी के चेक्ड को ट्रू या फॉल्स करने के लिए, जिसकी हेल्प से हमारा जो चेक बॉक्स है वो शो करेगा हमारी चेक की स्टेट ट्रू है कि या फॉल्स है। तो इसको डीस्ट्रक्चर कर लिया है हमने यहाँ पे यूजिंग डीस्ट्रक्चरिंग फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। एंड जो लेबल है गाइस उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इन आवर लेबल प्रॉप्स, जो जाएगा हमारे कंट्रोल प्रॉप्स के बाहर इन आवर दिस फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट। तो यहाँ पे हमारी JSX डन है। अब हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं एंड बिफोर इंपोर्टिंग वी विल मेक अ क्लासेस वेरिएबल
जो यूज़ स्टाइल्स मेथड का यूज़ करेगी। एंड इन सभी डिपेंडेंसीज़ को हम यहाँ पे एक एक करके इंपोर्ट कर लेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे मेक स्टाइल्स को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम मटीरियल यूआई कोर स्टाइल्स फोल्डर। नेक्स्ट हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे फॉर्म कंट्रोल लेबल को। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फ्रॉम द एलिमेंट टैग एंड इसको इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम मटीरियल यूआई कोर एंड जो उसका सब फोल्डर होगा वो होगा फॉर्म कंट्रोल लेबल। एंड लास्ट जो इंपोर्ट हमारा रह गया वो है हमारा चेक बॉक्स का, तो इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे इन द सेम वे फ्रॉम आवर मटीरियल यूआई लाइब्रेरी। एंड जो इसका फोल्डर होगा वो होगा चेक बॉक्स। नाउ फॉर आवर स्टाइलिंग हम इन द सेम वे जो फिल्टर लिस्ट टॉगल में किया था, यूज स्टाइल्स मेथड क्रिएट करेंगे बाय मेक स्टाइल्स जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, और इसके अंदर रैप कर देंगे हमारे सारे के सारे स्टाइल्स। तो इसके कई जो स्टाइल्स है वो ज़्यादा नहीं है, तो मैं खुद ही राइट डाउन कर देता हूँ। तो जो हमारा रूट क्लास है जो हमने दिया है हमारे इनपुट के हमारे चेक बॉक्स के रूट को, उसको हम स्टाइल करेंगे विद $& चेक्ड जो मटीरियल यूआई से आ रहा है। एंड ये प्रॉपर्टी ऐड होगी टू आवर चेक्ड चेक बॉक्स को। तो जो हमारा चेक बॉक्स है उसको हम कलर देंगे ऑफ #black 000 जो हेक्स कोड है टू रिप्रेजेंट ब्लैक कलर। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे आफ्टर स्टाइलिंग आवर रूट स्टाइल करेंगे हमारे चेक को, जिसको हम एम्प्टी रहने देंगे बिकॉज हमारे चेक को हमें कोई स्टाइलिंग नहीं देनी है। इट हैज़ बीन जस्ट यूज बिकॉज हमको यहाँ पे इसका कलर चेंज करना था। तो हम अगर हम ये वेरिएबल यहाँ पे क्लास वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट नहीं करते तो इसकी एरर थ्रो करता, बिकॉज इसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसलिए। तो इसको हम एम्प्टी रहने देंगे। एंड रैप क्लास का यूज़ करेंगे फॉर आवर फॉर्म कंट्रोल लेबल रैप, जहाँ पे हमने रैप क्लास दे रखी है टू आवर रूट एलिमेंट। इसको हम विड्थ देंगे ऑफ 100% ताकि फुल्ली स्ट्रेच करे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। डिस्प्ले करेंगे इसको एज फ्लेक्स की डायरेक्शन हम रो रिवर्स रखेंगे बिकॉज अभी के अरेंजमेंट के हिसाब से इन आवर JSX जो हमारा लेबल है वो आएगा ऑन द लेफ़्ट, वो आएगा ऑन द राइट, एंड जो हमारा चेक बॉक्स होगा वो आएगा ऑन द लेफ़्ट। तो हम ये रिवर्स ऑर्डर चाहते हैं, इसलिए हम फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे टू रिवर्स देयर ऑर्डर। एंड जस्टिफाई कंटेंट हम स्पेस बिटवीन का यूज़ करेंगे टू प्लेस देम फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। और अलाइन आइटम्स सेंटर का यूज़ करेंगे टू अलाइन them in the center from top bottom vertically in the center। एंड मार्जिन लेफ्ट जो है जो उसको डिफ़ॉल्ट मिलती है मटेरियल यूआई से उसको हम 0 कर देंगे। एंड लास्टली हम यहाँ पे लेबल क्लास के सिलेक्टर की हेल्प से स्टाइल करेंगे हमारे लेबल को विद फॉन्ट साइजेस 0.8 रन। एंड जो हमारी फॉन्ट फैमिली है उसको हम अप्लाई करेंगे बिकॉज ये भी इन द सेम वे जो इनपुट एलिमेंट थे हमारे इनहेरिट नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारे पेरेंट की फॉन्ट फैमिली, इन द सेम वे ये भी नहीं करेंगे। तो हम फॉन्ट फैमिली हमारे app.css से पिक कर लेते हैं एंड अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो वी आर डन विद द JSX एंड ऑल्सो द स्टाइलिंग ऑफ आवर चेक बॉक्स प्रोटॉन। तो इसको हम क्लोज़ करते हैं एंड जाएंगे हमारे फ़िल्टर पैनल में एंड इम्पोर्ट कर लेंगे इसको। एंड बिफोर इम्पोर्टिंग गाइस, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल चेक बॉक्सेस यूज़ करने वाले हैं जो आएंगे हमारे कांस्टेंट की लिस्ट से,
आई विल शो यू नॉट फ्रॉम कांस्टेंट, ये आएंगे गाइस हमारी स्टेट से जो पास डाउन हो गया एज अ प्रॉप फ्रॉम आवर होम कंपोनेंट। तो पहले हम उससे ही क्रिएट कर लेते हैं। हम जाएंगे हमारे होम पेज के कंपोनेंट में एंड राइट करेंगे यहाँ पे हम स्टेट यूजिंग सेलेक्ट यूज स्टेट हुक फॉर आवर चेक बॉक्सेस। तो मैं नेम दूंगा अपनी स्टेट को एज क्विजीन्स एंड जो हमारी इनिशियल स्टेट होगी गाइस वो होगी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट फॉर ईच ऑब्जेक्ट जो स्टेट रहेगी हमारे चेक बॉक्स की वो होगी फॉल्स। इसका मतलब हमारे सारे के सारे चेक बॉक्सेस जो है वो अनचेक्ड रहेंगे। एंड इफ़ यू गाइस वांट टू चेक एनी चेक बॉक्स तो आप यहाँ पे चेक को बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू कर सकते हैं। एंड जो लेबल होगा फॉर आवर फर्स्ट चेक बॉक्स वो होगा अमेरिकन। हम इसको सेम कॉपी पेस्ट कर लेंगे 2 टाइम्स एंड आईडी यहाँ पे चेंज कर देंगे एज 2। और जो लेबल होगा इसका वो होगा चाइनीज़, इसकी आईडी हम 3 कर देंगे एंड इसका लेबल हम इटालियन कर देंगे। एंड नाउ आवर क्विजीन्स स्टेट इज़ रेडी। सो अब हम इसको पास डाउन कराएंगे टू आवर फिल्टर पैनल। और जो फिल्टर पैनल में हम नेम यूज़ करेंगे इसका वो होगा क्विजीन्स ही। एंड यहाँ पे हम एज अ क्विजीन्स पास करा देंगे इसको। फिल्टर पैनल में जाएंगे एंड रिसीव करेंगे हमारे प्रॉप्स को एज क्विजीन्स। एंड इन क्विजीन्स के ऊपर हम मैप ओवर करेंगे यूजिंग मैप मेथड फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। और एक पर्टिकुलर क्विजीन यहाँ से हम रिसीव करेंगे फ्रॉम आवर मैप फंक्शन और रिटर्न कर देंगे हमारा चेक बॉक्स को। तो इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे एज चेक बॉक्स प्रोटॉन एंड सेल्फ इनक्लोज कर देते हैं इसको। एंड यूज़ करेंगे की का विद आईडी जो हम रिसीव करेंगे फ्रॉम क्विजीन आइटम। एंड हमारे चेक बॉक्स प्रोटॉन में हम जो हमारी स्टेट है चेंज चेक्ड की, जो फंक्शन है चेंज चेक्ड जो रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे चेक बॉक्स की स्टेट को चेंज करने के लिए, उसको पास करेंगे। तो चेंज चेक्ड यहाँ पे हम पास डाउन कर रहे हैं एज अ प्रॉप। तो इसको भी हम रिसीव करेंगे फ्रॉम आवर पेरेंट एलिमेंट। एंड ऑल्सो बिफोर दिस हमें पास डाउन करनी पड़ेगी हमारी क्विजीन एज अ प्रॉप, ताकि हमारे चेक बॉक्स प्रोटॉन में जो हम लेबल वगैरह यूज़ कर रहे हैं एंड वैल्यूज़ यूज़ चेक्ड की प्रॉप वैल्यू यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारी तीनों वैल्यूज़ हमें मिल जाए हमारी क्विजीन प्रॉप से। तो इसको हम एज अ प्रॉप्स डाल चुके हैं फ्रॉम आवर फिल्टर पैनल टू आवर चेक बॉक्स प्रोटॉन। नाउ जो हमें फंक्शन पे वर्क करना होगा वो होगा हमारा चेंज चेक्ड फंक्शन। एंड चेंज चेक फंक्शन भी गाइस हम हैंडल करेंगे हमारे होम पेज में। एंड इस फंक्शन को हम नाम देंगे एज हैंडल चेंज चेक्ड। इसको यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे विद द सेम नेम अंडर आवर अदर फंक्शंस यूजिंग एरो फंक्शन। और रिसीव करेंगे हम आईडी फ्रॉम आवर चेक बॉक्सेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे चेंज चेक कॉल कर रहे हैं विद पासिंग डाउन आवर आईडी टू द फंक्शन चेंज चेक्ड। तो हम यहाँ पे चेंज चेक्ड में आईडी रिसीव कर रहे हैं जो हम वहाँ से सेंड कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम गाइस फर्स्ट एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे एज क्विजीन्स स्टेट लिस्ट, जिसमें हम अपनी स्टेट से सारी की सारी क्विजीन्स को स्टोर करा लेंगे।
एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे फ़िल्टर कर लेंगे सारी की सारी क्विजीन्स जिसमें गई चेक्ड है हमारा क्या बोलते हैं फ़िल्टर आइटम, एंड उसी के हिसाब से हम जो उसका स्टेट में चेक्ड की है उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ विथ नेम एज चेंज चेक्ड क्विजीन्स, जो चेंज करेगी सारी की सारी चेक्ड क्विजीन्स के चेक्ड की को। तो हम ऊपर अबव क्रिएटेड वेरिएबल को यूज़ करेंगे एंड मैप करेंगे इसके ऊपर एंड रिसीव करेंगे हमारी एक पर्टिकुलर क्विजीन का आइटम। और यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे बाय यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर कि इफ़ आइटम डॉट आई डी ट्रिपल इक्वल्स टू आई डी, अगर जो हमने आई डी रिसीव करी है वो इक्वल होती है हमारे पर्टिकुलर आइटम जो हम मैप ओवर कर रहे हैं उससे, एंड अगर उससे मैच होती है तो उसका जो यहाँ पे हम डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ करके जो बाकी प्रॉपर्टीज़ होंगी ऑब्जेक्ट की वो यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे, हमारे इस ऑब्जेक्ट में रिटर्न करवा देंगे। एंड जो हमारी चेंज करनी है हमें प्रॉपर्टी चेक्ड यूजिंग चेक्ड की, उसको हम ऑपोजिट कर देंगे उसकी पुरानी स्टेट से यूजिंग नॉट आइटम डॉट चेक्ड। एंड इफ़ इन केस जो हमारी आइटम की आईडी है वो मैच नहीं होती है हमारी इस वाली आईडी से, तो जो हमारा नॉर्मल स्टेट का ऑब्जेक्ट है वो हम रिटर्न करा देंगे एज एन आइटम। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। तो मैं आपको एक बार अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ विद एन एग्जांपल। लेट्स से अगर मैंने अपने चेक बॉक्स प्रोटॉन से चेक पे क्लिक किया विद आईडी एज 1 जो है अमेरिकन के लिए, अगर मैं अमेरिकन पे क्लिक करता हूँ तो जो आईडी रिसीव होगी हमारे फंक्शन में गाइस वो होगी 1। अब मैं जाऊँगा हमारे इस वाले फंक्शन में एंड यहाँ पे हम मैप ओवर करेंगे हमारे सारे के सारे स्टेट्स के तीनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। एंड जैसे ही मेरे को फर्स्ट यहाँ पे मैच मिलता है हमारी पर्टिकुलर एक आईडी से रिलेटेड, तो जो उसकी चेक्ड कंडीशन है जैसे कि अगर प्रीवियसली वो फॉल्स थी तो वो ट्रू हो जाएगी बाय यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। तो हम यहाँ पे यही कर रहे हैं, अगर आइटम आईडी मैच हो जाती है तो उसकी जो चेक्ड की है उसको हम ऑपोजिट कर देंगे उसकी ओल्ड स्टेट से, एंड जो बाकी सारी की सारी कीज़ होंगी उसकी विद लेबल आईडी और अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं वो रिटर्न करवा देंगे हम बाय यूजिंग डिस्ट्रक्चरिंग। एंड जो चेक्ड है उसको हम चेंज कर देंगे। एंड इफ़ आईडी डजंट मैचेस जो हमारा आइटम है जैसे कि ये दोनों आइटम होंगे वो रिटर्न हो जाएंगे एज इट इज़। तो नाउ लास्ट हम अपना जो अपडेटेड स्टेट है उसको अपडेट करेंगे टू आवर दिस स्टेट। तो यहाँ पे मैं सेट क्विजीन्स का यूज़ करूँगा टू अपडेट आवर लिस्ट क्विजीन्स लिस्ट, एंड जो यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया था मैंने उसको यहाँ पे स्टोर करा दूँगा इनसाइड इट। तो नाउ इफ़ वी गो टू आवर पेज एंड रिफ़्रेश आवर एप्लीकेशन एंड चेक आवर चेक बॉक्सेस, तो यहाँ पे जो फंक्शनैलिटी है ऑफ आवर चेक बॉक्सेस वो वर्क कर रही है फाइन। एंड जो हमने अदर टॉगल्स ऐड किए थे यहाँ पे वो भी वर्क कर रहे हैं फाइन। एंड नाउ जो हमारा लास्ट प्राइस रेंज फ़िल्टर है वो रह गया है, तो इस पे हम वर्क करते हैं। तो मूविंग टू आवर फ़िल्टर पैनल हम जाएंगे अंडर कमेंट्स ऑफ प्राइस रेंज and using input graph class as a wrapper रैप कर देंगे इसके लेबल और इनपुट को हम इसके विदिन, जैसा हमने बाकी एलिमेंट्स के साथ किया है। जस्ट जो इसकी लेबल की क्लास होगी गाइस वो होगी डिफरेंट लेबल रेंज, बिकॉज इसकी स्पेसिंग हमने डिफरेंट दे रखी है हमारी CSS में। एंड नाउ टू वर्क विद मटेरियल यूआई कंपोनेंट फॉर आवर प्राइस रेंज फ़िल्टर हम जाएंगे कॉमन फोल्डर के अंदर एंड क्रिएट करेंगे स्लाइडर प्रोटॉन जो होगा हमारा स्लाइडर रेंज के लिए कंपोनेंट का नाम।
एंड क्रिएट करेंगे यहाँ पे हमारा स्लाइडर प्रोटॉन कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ RAFC जो क्रिएट करेगा एरो फंक्शन एंड स्लाइडर प्रोटॉन नेम दे देंगे इसको और यहाँ पे हम क्लास नेम देंगे इसको ऑफ क्लासेस रूट जिसको हम सेम वे में स्टाइल करेंगे लाइक इन आवर अदर मटेरियल यूआई कंपोनेंट्स। तो इसको भी मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ एज क्लासेस एंड यूज स्टाइल्स मेथड का यूज़ करेंगे जो हम इंपोर्ट करेंगे एंड इस फ्रॉम मटेरियल यूआई एंड इसका इंपोर्ट हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे फ्रॉम आवर ऑलरेडी मेड मटेरियल यूआई कंपोनेंट एंड यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे एज यूज स्टाइल्स जो यूज़ करेगा मेक स्टाइल्स को और इसके अंदर हमारे सारे के सारे स्टाइल्स जाएंगे एंड विद इन आवर क्लास रूट रैपर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे स्लाइडर कंपोनेंट का फ्रॉम मटेरियल यूआई जो एक सेल्फ इंक्लोजिंग एलिमेंट होगा और इसके अंदर कुछ प्रॉप्स चाहिए। जो फर्स्ट प्रॉप होगा गाइस वो होगा हमारी वैल्यू जो करंट वैल्यू है हम रिसीव करेंगे फ्रॉम आवर पेरेंट कंपोनेंट एंड जो मेथड होगा इसको चेंज करने के लिए जैसा कि हम बाकी मटेरियल यूआई के कंपोनेंट्स में भी कर ही रहे हैं तो वो यहाँ पे चेंज प्राइस मेथड होगा और इसको हम ऐड करेंगे ऑन चेंज इवेंट पे। जब ये इवेंट फायर होगा तभी हमारा चेंज प्राइस मेथड कॉल करेगा एंड वैल्यू लेबल डिस्प्ले प्रॉप्स की हेल्प से जो हमारा लेबल है जो लेबल होगा ये 5000 एंड 1000 एंड जो चेंज करेगा हमारा एज वी चेंज आवर स्लाइड मूव आवर स्लाइडर तो इसको गाइस हम लेबल कह रहे हैं। तो इसकी हम जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है उसको ऑन करेंगे क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं इसको एवरी टाइम। इसको आप चेंज ऑफ़ कर सकते हैं या फिर ऑटो कर सकते हैं। ऑटो जब करेंगे तो आप जब मूव करेंगे स्लाइडर ये तभी दिखेगा एंड जब मूव करेंगे आप तब गायब हो जाएगा या फिर डिस्प्ले हाइड हो जाएगा। एंड अगर इसको आप ऑफ़ कर दोगे तो जब हवर करोगे आप इसके ऊपर या फिर मूव करोगे इसको तो ये तब भी नहीं आएगा। तो अभी इसको हम ऑन रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे इसको चाहते हैं डिस्प्ले होना एवरी टाइम। मिनिमम प्रॉप्स की हेल्प से हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दे देंगे हमारे स्लाइडर को एंड मैक्स प्रॉप की हेल्प से हम यहाँ पे मैक्स वैल्यू दे देंगे ऑफ 5000 एंड क्लासेस प्रॉप्स की हेल्प से हम डिफरेंट क्लासेस अप्लाई करेंगे। इसको फर्स्ट होगी फॉर आवर थंब तो इसको हम देंगे एक क्लास एज थंब। जो थंब है गाइस वो रिप्रेजेंट करेगा ये सर्कल ऑन लेफ्ट एंड राइट एजेस। नेक्स्ट हम यहाँ पे रेल को क्लास देंगे एज क्लासेस डॉट रेल एंड जो रेल है गाइस ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको जहाँ पे हमारा प्राइस रेंज अभी लाई कर रहे हैं उसको हम रेल कह रहे हैं। एंड यहाँ पे है नेक्स्ट हमारा ट्रैक जिसको हम तो गाइस मैंने आई थिंक आपको ऑपोजिट बता दिया है। तो रेल जो है हमारी गाइस रेल होगी ये ग्रे वाली लाइन और जो हमारा एक्टिव पार्ट होगा ट्रैक रेल का वो उसको हम ट्रैक कह रहे हैं जिसमें हमने यहाँ पे अप्लाई करी है क्लासेस ट्रैक। तो इन तीनों को यूज़ करके हम यहाँ पे स्टाइल करेंगे इन आवर मेक स्टाइल्स हमारे कंपोनेंट को स्टार्टिंग फ्रॉम दी रूट। और जो रूट है हमने इस रैपर को क्लास दे रखी है रूट जिसको हम विड्थ देंगे ऑफ 100% ताकि ये स्ट्रेच करे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। नेक्स्ट हम मूव करेंगे हमारे थंब क्लास में एंड इसको हम कलर देंगे एज ब्लैक विद हेक्स कोड 000। नेक्स्ट हम रेल सेलेक्टर का यूज़ करेंगे और कलर देंगे इसको ऑफ RGB है 0,0,0,0.26 जो स्लाइट ग्रे कलर होगा एंड ट्रैक को हम कलर देंगे ऑफ ब्लैक एंड सेव कर देंगे इसको। एंड नाउ लास्ट का जो रिमेनिंग चीज़ रह गई है वो इंपोर्ट करना हमारे स्लाइडर को बाय यूजिंग स्लाइडर import from our material UI library core inside slider folders है।
तो हमारा जो स्लाइडर प्रोटॉन है वो रेडी हो चुका है। इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं एंड इंपोर्ट कर लेंगे हमारे फ़िल्टर पैनल में। अंडर लेबल टैग तो स्लाइडर प्रोटॉन हम इंपोर्ट कर लेते हैं एंड इसमें हम पास करेंगे हमारी वैल्यू प्रॉप्स को जो हम रिसीव करेंगे फ्रॉम पेरेंट, अगेन फ्रॉम जो हैंडल करेंगे हम हमारे होम कंपोनेंट में। तो इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ एज सेलेक्टेड प्राइस। और यहाँ पे हम नेक्स्ट फंक्शन हैंडल करने के लिए फंक्शन प्रॉप्स पास करेंगे विद नेम चेंज्ड प्राइस। एंड इन दोनों को हम रिसीव करेंगे एज अ प्रॉप फ्रॉम आवर होम। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको। एंड नाउ मूविंग टू आवर selected price। Now moving to our home, हम पास डाउन करेंगे हमारे इन दोनों को ही एज अ प्रॉप्स टू आवर फिल्टर पैनल जो हम वहाँ पे रिसीव करना चाह रहे हैं। एंड सेलेक्टेड प्राइस के लिए हम अगेन एक स्टेट क्रिएट करेंगे इन आवर होम पेज। एंड इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होगी गाइस वो जाएगी इनसाइड एन एरे, बिकॉज मटेरियल यूआई जो वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं इनको कुछ इसी तरीके से प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे हमारी फ़र्स्ट वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू होगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये होगा हमारा सेलेक्टेड प्राइस। तो हम प्रॉपर्ली इसको नेम कर देते हैं, नेम दे देते हैं। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे चेंज्ड प्राइस प्रॉप्स सेंड करेंगे जो हैंडल करेगा हमारा हैंडल चेंज प्राइस फंक्शन में इस वाली स्टेट को जो चेंज करेगा इसको। और व्हेन वी मूव ओवर स्लाइडर यूजिंग एरो फंक्शन इसको भी क्रिएट कर लेता है। एंड इसमें हम गाइस रिसीव करेंगे इवेंट एंड प्राइस या फिर वैल्यू भी कह सकते हैं इसको आप, एरे की फॉर्म में विद मिन एंड मैक्स वैल्यू। एंड विदाउट एनी रिटर्न हम यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न करा देंगे हमारे सेट सेलेक्टेड प्राइस को। इसकी स्टेट को चेंज कर देंगे इसे विद न्यू वैल्यू। तो नाउ अभी हम चेक करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने मिन मैक्स प्रोप वैल्यू प्रोवाइड कराई थी वो 1000 एंड 5000 थी जो करेक्टली डिस्प्ले हो रही है। एंड इसको जब हम मूव कर रहे हैं तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो वो चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी क्यों है ऐसा। तो चेंज्ड प्राइस में हमारा हैंडल चेंज प्राइस फंक्शन कॉल हो रहा है। हैंडल चेंज्ड प्राइस हम जाएंगे फ़िल्टर पैनल में। चेंज्ड प्राइस हम यहाँ पे प्रॉप्स रिसीव कर रहे हैं। एंड दिस चेंज प्राइस हम डाल रहे हैं हमारे स्लाइडर प्रोटॉन में। एंड स्लाइडर प्रोटॉन में यस गाइस यहाँ पे हम चेंज्ड डी मिसिंग है इसलिए हमारी चेंज नहीं हो पा रही है। तो अब इसको हम मूव करेंगे तो ना हमारी जो स्लाइडर की वैल्यू है वो चेंज हो रही है एंड अप्लाई हो रही है परफेक्टली। एंड ऑल्सो यहाँ पे हमारा जो क्विजीन का स्टाइल है वो अप्लाई नहीं हो रहा है एज सिमिलर टू आवर अदर लेबल्स। तो उसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं क्योंकि हमने वहाँ पे क्लास डिफरेंट दे रखी है उसको। एज लेबल रेंज तो हम लेबल रेंज में भी फॉन्ट वेट दे देते हैं इसको एज दिस। एंड मार्जिन बॉटम दे देंगे इसको ऑफ दिस, या फिर हम यहीं पर ही इसको कॉमा देके सेम स्टाइलिंग दे सकते हैं एंड यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो अभी हमारा जो क्विजीन है वो भी सेम वे में स्टाइल हो चुका है लाइक आवर अदर लेबल्स। एंड सारे फिल्टर्स वर्क कर रहे हैं गाइस हमारे प्रॉपरली।
नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे हमारे लिस्ट कंपोनेंट में एंड रेंडर करेंगे ऑल ऑफ द लिस्ट्स जो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे यूज़र को फ्रॉम आवर डिशेस आइटम्स एंड फ्रॉम आवर प्लेसेस आइटम। तो मूव करेंगे हमारे होम पेज कंपोनेंट में एंड यहाँ पे हम ऑलरेडी कंपोनेंट को रेंडर कर रहे हैं हमारी लिस्ट को, बट यहाँ पे हमें एज अ प्रॉप्स पास डाउन कराने पड़ेंगे हमारे लिस्ट आइटम्स, जिसके लिए हम यहाँ पे स्टेट मैनेज करेंगे। तो स्टेट क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग यूज स्टेट हुक एंड इस स्टेट को हम नाम देंगे एज अ लिस्ट। एंड जिसकी इनिशियल स्टेट का इज हम फेच करेंगे या फिर इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम आवर डेटा लिस्ट जो हम अपने कॉन्स्टेंट्स में ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो ये है हमारी डेटा लिस्ट, कुछ इस तरीके से दिखेंगे हमारे ऑब्जेक्ट्स जिनमें आईडी होगी, टाइटल होगा हमारे पर्टिकुलर आइटम का, सर्विस टाइम, डिलीवरी फ़ी, कैटेगरी होगी, क्विजीन होगी, रेटिंग होगी, प्राइस होगा और कवर एसआरसी होगा, जिसमें हमारे इमेजेस का रिलेटिव पाथ जाएगा फ्रॉम आवर पब्लिक फ़ोल्डर। तो पब्लिक फ़ोल्डर में मैं इमेजेस फ़ोल्डर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ फ्रॉम आवर ऑलरेडी बिल्ड प्रोजेक्ट। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ इनसाइड आवर पब्लिक फ़ोल्डर। तो इनसाइड आवर इमेजेस आप 3 सब फोल्डर देख सकते हैं। फर्स्ट है हमारे डिशेस के लिए, सेकंड है हमारा गिफ्ट के लिए जो हम यूज़ करेंगे फॉर आवर एम्प्टी लिस्ट, एंड प्लेसेस में हमारे प्लेसेस के सारे इमेजेस चले जाएंगे। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे सेम ही हमारे पब्लिक फ़ोल्डर के बाद जो इमेजेस का सब फोल्डर है उसके थ्रू यहाँ पे पाथ हमने प्रोवाइड करवा चुका है हमारी डिफरेंट इमेजेस फॉर डिफरेंट आइटम्स के लिए। एंड सेम वे में डिफरेंट की वैल्यू पेयर के साथ हम वैल्यू प्रोवाइड कर चुके हैं हमारे आइटम्स को। तो यही मैं लिस्ट यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ एंड इम्पोर्ट कर रहा हूँ इन आवर होम पेज एंड असाइनिंग इट एज आवर इनिशियल स्टेट टू आवर लिस्ट स्टेट। तो इस लिस्ट स्टेट को हम पास डाउन करेंगे टू आवर लिस्ट कंपोनेंट एज अ प्रॉप एंड मूव करेंगे हमारे लिस्ट कंपोनेंट में एंड रिसीव करेंगे इसको हम यहाँ पे एज अ प्रॉप फ्रॉम आवर पेरेंट कंपोनेंट। और यूजिंग क्लास नेम एज लिस्ट रैप हम रैपर क्रिएट कर देंगे विद div एलिमेंट और यूजिंग JSX हम यहाँ पे लिस्ट के ऊपर मैप ओवर करेंगे एंड आइटम रिसीव करेंगे फ्रॉम आवर ईच ऑब्जेक्ट जिसको हम लिस्ट आइटम कंपोनेंट में पास डाउन कर देंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे एक की यूज़ करेंगे एज item.id और आइटम को हम पास करेंगे एज आइटम प्रॉप टू आवर लिस्ट आइटम कंपोनेंट जो हमने अभी तक क्रिएट नहीं किया हुआ है। एंड लिस्ट आइटम कंपोनेंट का इस जाएगा इसी के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ एज लिस्ट आइटम कंपोनेंट एंड इसकी index.jsx फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यूजिंग RAFCE विद नेम एज लिस्ट आइटम, जहाँ हम अपने लिस्ट पर्टिकुलर आइटम को रिसीव करेंगे एंड यूजिंग टी स्ट्रक्चरिंग मैं यहाँ पे टी स्ट्रक्चर कर लेता हूँ हमारे आइटम की डिटेल्स को, जितने भी हमारे की वैल्यू पेयर्स हैं उनको। तो कवर SRC रिसीव करेंगे हम, आइटम का टाइटल, प्राइस, डिलीवरी फ़ी, सर्विस टाइम एंड लास्ट की हम यहाँ पे रेटिंग रिसीव करेंगे फ्रॉम आवर आइटम। एंड विदाउट यूजिंग एनी रिटर्न स्टेटमेंट हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे हमारे इस डिव कंटेनर को एंड इसको हम रैप करेंगे विद क्लास नेम एज लिस्ट आइटम रैप, जिसके विदिन हम इमेज टैग का यूज़ करेंगे और जिसके सोर्स एट्रीब्यूट में हमारी कवर SRC चली जाएगी एंड ऑल टैग दे देंगे हम इसको एज आइटम। इन केस इमेज ब्रेक्स तो हमारा ये वाला जो डिस्क्रिप्शन, ये वाला जो ऑल्टरनेट टेक्स्ट है वो डिस्प्ले होगा। इसके बाद हम हेडर टैग का यूज़ करेंगे टू डिस्प्ले आवर हेडर ऑफ द आइटम। यहाँ पे हम H4 टैग का यूज़ करेंगे टू डिस्प्ले द टाइटल ऑफ आवर हेडर
एंड स्पैन टैग का यूज़ करेंगे विद इमोजी ऑफ स्टार, और इसके आगे हम JSX ऐड कर देंगे ऑफ आवर रेटिंग, जिसमें पर्टिकुलर आइटम की रेटिंग की वैल्यू आ जाएगी। और लास्ट रैपर हम क्रिएट करेंगे फॉर आवर फुटर। एंड फुटर में हम गए इस पैराग्राफ टैग की हेल्प से विद इन बोल्ड टैग्स रैप करेंगे। हमारे सर्विस टाइम को यूजिंग JSX एंड आफ्टर आवर बोल्ड टैग्स बट विद इन आवर पैराग्राफ टैग हम क्रिएट करेंगे एक और स्पैन एलिमेंट, जिसमें हम टेक्स्ट डालेंगे एज डिलीवरी फ़ी, ऐड करेंगे यहाँ पे डॉलर, एंड विद इन दिस स्पैन हम यूजिंग JSX अपनी डिलीवरी फ़ी है वो डिस्प्ले करा देंगे यूज़र को। एंड यूजिंग अनदर पैराग्राफ टैग्स हम यहाँ पे बोल्ड टैग के विद इन रैप करेंगे हमारे प्राइस को, जिसको हम ऐड कर देंगे इन आवर JSX। तो यहाँ पे हमारी जो JSX है वो रेडी है फॉर आवर लिस्ट आइटम। नाउ मूविंग ऑन टू आवर इंडेक्स्ड फॉर आवर लिस्ट, इन आवर लिस्ट कंपोनेंट हम क्रिएट करेंगे styles.css फॉर द सेम, एंड index.jsx में फ़र्स्ट हम इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे लिस्ट आइटम कंपोनेंट को जो हमने अभी यहाँ पे क्रिएट किया है। एंड इसको भी यहाँ पे हम क्लीन कर देंगे विदाउट एनी रिटर्न स्टेटमेंट, हम डायरेक्टली रिटर्न करा देंगे। एंड यूजिंग दिस लिस्ट रैप क्लास हम मूव करेंगे हमारी styles.css में, एंड बिफोर मूविंग देयर हम यूजिंग रिलेटिव पाथ styles.css को इंपोर्ट कर देंगे एंड यूजिंग आवर क्लास सेलेक्टर लिस्ट रैप स्टाइल करना शुरू करेंगे इसको विद डिस्प्ले एज ग्रिड एंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में हम गाइस यूज़ करेंगे रिपीट प्रॉपर्टी का विद 3 कॉलम्स इन 1 रो विद इक्वल स्पेसेस, एंड ग्रिड कैप दे देंगे इसको फ्रॉम कॉलम एंड रो ऑफ 2 rem। तो हमारे स्टाइल्स डन है फॉर आवर लिस्ट। एंड नाउ जो लिस्ट आइटम के स्टाइल्स हैं हमें वो ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैं styles.css क्रिएट करता हूँ एंड इन द सेम वे लाइक इन अदर फाइल्स इंपोर्ट कर देंगे इसको भी। एंड स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आवर इमेज स्टाइल करना। हम इमेज को अपना विड्थ 100% देंगे ताकि पेरेंट कंटेनर के हिसाब से विड्थ 100% ऑक्यूपाई करे। जो बॉर्डर रेडियस होगा फ्रॉम ऑल साइड्स हम देंगे इसको ऑफ 15 पिक्सल टू आवर इमेज। हाइट हम रखेंगे इसकी ऑफ 200 पिक्सल एंड ऑब्जेक्ट फिट हम इसको देंगे एज कवर ताकि ये पिक्सेलेट ना हो हमारी किसी भी इमेज के लिए। नेक्स्ट हम स्टाइल करेंगे हमारे लिस्ट आइटम रैप के हेडर के इनसाइड के हेडर को विद यूजिंग डिस्प्ले एज फ्लेक्स, एंड इसके अंदर जो 2 रैपर है हमारे उनको हम स्पेस बिटवीन प्रॉपर्टी की हेल्प से फर्दर अपार्ट प्लेस कर देंगे। एंड मार्जिन देंगे इसको ऑफ 1 rem फ्रॉम टॉप, 0 फ्रॉम 1 rem फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 0 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी की हेल्प से हम सेंटर में अलाइन कर देंगे इसको फ्रॉम वर्टिकली। नेक्स्ट हम हेडर के अंदर जो स्पैन है उसको स्टाइल करेंगे और इसका हम फॉन्ट साइज रखेंगे ऑफ 0.7 rem। बैकग्राउंड कलर होगा इसका ऑफ #974 एंड गाइस जो ये स्पैन टैग है इसके अंदर हम अपना रेटिंग जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये हेडर के अंदर जो स्पैन है उसको स्टाइल कर रहे हैं हम अभी करेंटली। तो इसका जो बैकग्राउंड है हमने कुछ लाइट ब्लू कलर दिया है एंड पैडिंग देंगे इसको फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ 0.5 rem विद बॉर्डर रेडियस एज 10 पिक्सल। तो यहाँ पे हमारा जो
स्टार रेटिंग है उसके भी स्टाइलिंग्स डन है। नेक्स्ट हम फुटर में मूव करेंगे। टू स्टाइल दैट फुटर सेलेक्टर का यूज़ करेंगे एंड फ़ॉन्ट साइज़ देंगे इसको ऑफ 0.8 rem एंड इसको भी हम डिस्प्ले फ्लिक्स की हेल्प से फर्दर अपार्ट प्लेस कर देंगे यूजिंग जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और अलाइन आइटम्स सेंटर की हेल्प से वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम टॉप बॉटम अलाइन कर देंगे इसको सेंटर में। नाउ लास्ट जो हम यहाँ पे स्टाइलिंग करेंगे वो होगा फॉर आवर पैराग्राफ टैग जो फर्स्ट चाइल्ड होगा हमारे फुटर के अंदर उसके स्पैन को। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा फुटर का फर्स्ट चाइल्ड है पी, इस वाले पी के लिए स्टाइलिंग करेंगे हम इनसाइड इसके स्पैन को। तो कुछ इस तरीके से हमारा सेलेक्टर दिखेगा CSS में एंड यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर देंगे इनटू स्लाइट ग्रे कलर यूजिंग RGBA ऑफ 000 एंड लास्ट में 0.26 और फॉन्ट वेट दे देंगे इसको ऑफ 600। तो ये हमने स्टाइल कर लिया हमारे इस अपने डिलीवरी फ़ी वाले टेक्स्ट को जिसमें हम JSX की हेल्प से डिलीवरी फ़ी रिटर्न करा रहे हैं। तो वी आर डन विद आवर स्टाइलिंग ऑफ लिस्ट एंड लिस्ट आइटम। तो मूव करते हैं हमारे होम पेज में। यहाँ पे हम ऑलरेडी लिस्ट में पास करा चुके हैं हमारे लिस्ट को, तो अभी हम चेक करते हैं। तो आवर लिस्ट आइटम्स आर नाउ डिस्प्लेइंग इन आवर लिस्ट कंपोनेंट एंड स्टाइलिंग भी जो है वो वर्क कर रही है परफेक्टली। सो आई थिंक वी आर डन विद ऑल ऑफ द JSX एंड स्टाइलिंग इन आवर ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स। नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग जो हमारी बचती है गाइस वो होती है हमारी फंक्शनैलिटी ऑफ द फिल्टर। एज सून एज वी आर अप्लाइंग द फिल्टर्स, जो फिल्टर्स है हमारे, जो रिज़ल्ट है हमारा वो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंगली डिस्प्ले होना चाहिए। तो हम वर्क करेंगे हमारे होम कंपोनेंट में टू मेक दिस पॉसिबल। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे with the name of apply filters। जो होगा एरो फंक्शन एंड फर्स्ट हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे जो होगा हमारा अपडेटेड लिस्ट वेरिएबल, जिसको हम असाइन करेंगे विद डेटा लिस्ट वैल्यू। और डेटा लिस्ट में हमारे सारे के सारे आइटम्स हैं, तो ये हमारा असाइन हो जाएगा अपडेटेड लिस्ट वेरिएबल को। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम विद रेटिंग फ़िल्टर। तो रेटिंग फ़िल्टर गाइस अप्लाई करने के लिए हम फर्स्ट चेक करेंगे कि हमारा जो सिलेक्टेड रेटिंग है उसमें कोई वैल्यू है कि नहीं। बिकॉज अगर आप चेक करेंगे जो हमारा सिलेक्टेड रेटिंग स्टेट है उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है भी नल है। मतलब ऑन इनिशियल पेज लोड जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, तो जो हमारा रेटिंग है वो अभी तक कोई भी सिलेक्ट नहीं करा हुआ यूज़र ने। तो फर्स्ट इसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो नल है, क्योंकि इसलिए एज सून एज आई सेलेक्ट तो जो इसकी वैल्यू है वो 1 हो चुकी है। तो इसलिए हम यहाँ पे सेम चीज़ चेक करेंगे, अगर सेलेक्टेड रेटिंग में कोई वैल्यू है तभी हम फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। तो जो हमारी अपडेटेड लिस्ट है उसको हम यहाँ पे अपडेट करेंगे यूजिंग फ़िल्टर मेथड फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। और हर एक आइटम में हम चेक करेंगे कि उसकी आइटम की रेटिंग जो है वो बराबर है हमारे स्टेट की रेटिंग से एंड रिटर्न कर देंगे वो सारे एलिमेंट्स को, सारे आइटम्स को जो जिनकी रेटिंग इक्वल होगी। एंड आफ्टर अपडेटिंग आवर लिस्ट हम अपडेट कर देंगे हमारी स्टेट को विद अबव लिस्ट, अबव अपडेटेड लिस्ट यूजिंग सेट लिस्ट मेथड। और यहाँ पे हम अपडेटेड लिस्ट को पास डाउन कर देंगे ताकि हमारी जो स्टेट है वो चेंज हो जाए। नाउ दिस अप्लाई फिल्टर फंक्शंस दैट वी हैव मेड, और जिसके अंदर हमने अभी फ़िलहाल के लिए रेटिंग फ़िल्टर जो है वो ऐड कर चुके हैं, वो गाइस कब रन होगा। तो गाइस ये रन करने के लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ इफेक्ट मेथड का, जो रन करेगा ऑन आवर इनिशियल लोड ऑफ द पेज ऑफ द कंपोनेंट। एंड ऑल्सो जब रन होना चाहिए जब यहाँ पे हम उसकी डिपेंडेंसी देंगे ऑफ एज सेलेक्टेड रेटिंग जो हमारी स्टेट है। तो गाइज़ जब जब हमारी जो स्टेट है सेलेक्टेड रेटिंग की वो चेंज होगी तब तक हम अपने अप्लाई फ़िल्टर फंक्शन को कॉल करेंगे एंड जिसके
जिसके वजह से जो हमारी सेट लिस्ट है वो अपडेट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू आवर फ़िल्टर। तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं यूज़ इफ़ेक्ट को फ्रॉम रिएक्ट। एंड नाउ अगर हम इसको चेक करेंगे इन आवर पेज, तो जो हम जैसी स्टार यहाँ पे रेटिंग अप्लाई करते हैं तो जो फ़िल्टर्स हैं हमारे वर्क कर रहे हैं, बिकॉज जो हमारा यूज़ इफ़ेक्ट है वो रन होता है हमारी सिलेक्टेड रेटिंग चेंज हो स्टेट चेंज होने पर, एंड अप्लाई फ़िल्टर्स को कॉल करता है। एंड यहाँ पे इस मेथड इस फंक्शन की रन होने के बाद जो हमारी अपडेटेड लिस्ट है वो चेंज हो जाती है और फ़िल्टर्स जो हैं वो अप्लाई हो जाते हैं परफेक्टली। तो नेक्स्ट फ़िल्टर जो हम गाइस वर्क करेंगे यहाँ पे वो होगा हमारा कैटेगरी फ़िल्टर। तो सेम वे में हम यहाँ पे कमेंट ऐड करेंगे एज कैटेगरी फ़िल्टर, एंड सिमिलरली हम चेक करेंगे कि हमारे कैटेगरी फ़िल्टर में अभी तक कोई वैल्यू है कि नहीं, बिकॉज इसकी इनिशियल वैल्यू अगेन जो है वो नल है। हमारे रेटिंग के जैसे जो कैटेगरी है गाइस वो हमारी ये होगी, एंड ऑन इनिशियल लोड जो हमारी वैल्यू है वो नल है। तो एज सून एज वी आर चेंजिंग आवर सेलेक्टेड कैटेगरी स्टेट, तो हम चेक कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे सिलेक्टेड कैटेगरी में कोई वैल्यू है कि नहीं, तभी हम अपना जो है परफॉर्म करेंगे एक्शन ऑफ अपडेटिंग द लिस्ट अकॉर्डिंगली। तो अगेन हम फ़िल्टर मेथड का यूज़ करेंगे, यहाँ पे आइटम रिसीव करेंगे एंड रिटर्न करेंगे हमारी उन सारे कैटेगरी आइटम को जो मैच करेगा हमारी स्टेट से विद सेलेक्टेड कैटेगरी। तो यहाँ पे जो हमारी लिस्ट है वो अपडेट हो जाएगी। तो इसको वो रन करने के लिए गाइस हम यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे में ऐड कर देंगे हमारी सिलेक्टेड कैटेगरी लिस्ट, ताकि हमारा अप्लाई फ़िल्टर फंक्शन रन हो जब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हमारी कोई सी भी कैटेगरी को। तो मैं जैसे रिफ़्रेश करता हूँ पेज, फर्स्ट मैं यहाँ पे स्टार फिल्टर अप्लाई करता हूँ एंड एज सून एज आई अप्लाई एनी कैटेगरी फ़िल्टर तो उस कैटेगरी के आइटम्स मेरे को दिखने लग जाते हैं। तो फ़िल्टर इज़ वर्किंग perfectly fine. Now moving on to our next filter होगा हमारा cuisine filter। तो cuisine filter हम कमेंट ऐड कर देते हैं, एंड क्योंकि गाइज cuisine filters में हमारी जो इनिशियल वैल्यू है सारी cuisines की वो एज अ फॉल्स रहेंगी, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं तो इसको आप ट्रू कर सकते हैं। एंड चेक करेंगे अगर आप अपना पेज, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो बिकॉज वी आर लूपिंग ओवर ऑफ ऑल ऑफ दी cuisines आइटम इन आवर चेक बॉक्सेस, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है हमारी जो चेक बॉक्स की स्टेट वो ट्रू होने की वजह से चेक बॉक्स यहाँ पे चेक रिटर्न कर रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे हमारे फ़िल्टर्स को। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं विद इनिशियल ट्रू वैल्यू तो वो भी कर सकते हैं। इन द सेम वे अबव फिल्टर्स में भी आप सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो अंडर आवर cuisine फिल्टर कमेंट हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे यहाँ पे cuisine चेक करके, एंड चेक करेंगे फर्स्ट हमारे cuisines स्टेट के ऊपर मैप करके कि फ़िल्टर करके कि हमारे कौन कौन से आइटम जो है वो चेक्ड है। तो यहाँ से हमें आइटम रिसीव करेंगे एंड रिटर्न कर देंगे हम उन आइटम्स को जो चेक्ड हैं, मतलब ट्रू हैं, जिसका ऑब्जेक्ट में की जिसकी चेक्ड इक्वल्स टू ट्रू है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी हमारे फ़िल्टर में। और उसके बाद हम मैप कर देंगे उस एरे को, और मैप में गाइस हम जस्ट रिटर्न करेंगे हमारे आइटम डॉट लेबल को कन्वर्ट करके इनटू लोअर केस। तो इस cuisine चेक में गाइस आपको एरे रिसीव होगा, एंड एरे रिसीव होगा इन द फॉर्मेट फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिकन, चाइनीज़, कुछ इस तरीके से एरे रिसीव होगा इस cuisine चेक्ड वेरिएबल में आपको।
इसकी हेल्प से अगर आपका जो अमेरिकन एंड चाइनीज़ ऑब्जेक्ट है वो चेक्ड है तभी, तो हम यहाँ पे चेक लगाएंगे। अगर हमारा कुजीन चेक्ड एरे जो हमने ऊपर क्रिएट किया है उसमें कोई एलिमेंट है कि नहीं, मतलब कोई हमारा आइटम चेक हो रखा है या नहीं हो रखा है। अगर हो रखा है तो जो हमारी अपडेटेड लिस्ट है तभी हम उसको अपडेट करेंगे। तो अपडेटेड लिस्ट को हम गाइस अपडेट करेंगे बाय यूजिंग फ़िल्टर मेथड एंड उन आइटम्स को हम रिटर्न कर देंगे जिनकी कुजीन्स चेक्ड एरे में इंक्लूड्स होता है सेम कुजीन तभी। तो यहाँ पे गाइस जो हमने एरे क्रिएट किया है एंड जो हम यहाँ पे मैप ओवर करेंगे हमारी लिस्ट के ऊपर, तब हम वहाँ पे चेक कर रहे हैं जो उनकी आइटम की कुजीन की वैल्यू है, अगर वो इंक्लूड होती है हमारे इस वाले एरे में जो यहाँ पे है, तभी हम यहाँ पे अपडेटेड लिस्ट जो है उसको अपडेट कर देंगे। तो इसको हम यहाँ पे डिपेंडेंसी दे देंगे एरे को एज आवर कुजीन्स और चेक करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रही है तो उसको हम चेक कर लेते हैं एक बारी कि क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे मैंने सेम यही सही यूज़ कर रखा है एंड ऑल्सो यहाँ पे भी हम कुजीन्स में सही स्टेट यूज़ कर रहे हैं, फ़िल्टर कर रहे हैं हम एंड फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन सा आइटम हमारा चेक्ड है एंड मैप ओवर कर रहे हैं एंड रिटर्न कर रहे हैं हम अपने आइटम के लेवल को लोअर केस में चेंज करके एंड कुजीन चेक्ड जो एरे है, हाँ यहाँ पे हमें उसकी गाइस लेंथ चेक करनी होगी ताकि पता चल पाए कि हमारे कोई कुजीन्स चेक्ड है कि नहीं। तो यहाँ पे अब हमारे सारे आइटम्स रिटर्न हो रहे हैं एंड एज सून एज वी चेकड इनटू अमेरिकन, तो हमारे जो अमेरिकन से चेक्ड होते हुए सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिटर्न हो रहे हैं, चाइनीज़ से रिलेटेड सारे रिटर्न हो रहे हैं एंड द सेम वे इटालियन से रिलेटेड सारे रिटर्न हो रहे हैं एंड साथ में भी सारे रिटर्न हो रहे हैं। तो इट इज़ वर्किंग फाइन विद अदर फिल्टर्स ऑल्सो। तो लास्ट फ़िल्टर जो हम वर्क करना है गाइस वो है हमारा प्राइस फ़िल्टर। तो उस पर स्टार्ट करेंगे वर्क करना बाय एडिंग फर्स्ट प्राइस फ़िल्टर कमेंट एंड इसके अंडर ये गाइस लास्ट फ़िल्टर नहीं होगा, हमारा सेकंड लास्ट फ़िल्टर होगा। इसके बाद हमारा जो लास्ट फ़िल्टर बचेगा वो होगा सर्च फ़िल्टर। तो प्राइस फ़िल्टर में गाइस हमारे पास दो वैल्यूज़ होंगी। फर्स्ट होगी हमारी मिनिमम प्राइस जो हमारी स्टेट से आएगी सिलेक्टेड प्राइस, और इसका जो इंडेक्स है 0 होगा बिकॉज़ हमारे इंडेक्स 0 इंडेक्स में स्टोर हो रही है मिनिमम वैल्यू एंड फर्स्ट इंडेक्स में स्टोर होगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्स वैल्यू हम पिक करेंगे फ्रॉम एरे ऑफ इंडेक्स 1 और जो हमारी अपडेटेड लिस्ट है उसको हम अपडेट करेंगे बाय यूजिंग फ़िल्टर मेथड एंड रिटर्न करेंगे हमारे आइटम को एंड जिन आइटम का जो प्राइस है वो लाई करेगा विद इन दिस रेंज आइटम डॉट प्राइस ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिनिमम प्राइस एंड आइटम डॉट प्राइस इज़ लेस देन इक्वल्स टू मैक्स प्राइस। जो इस प्राइस रेंज के अंदर आइटम्स लाई करेंगे गाइस वो रिटर्न हो जाएंगे हमारी अपडेटेड लिस्ट में एंड सेट हो जाएगी हमारी लिस्ट। तो इसको एक बारी चेक कर लेंगे आफ्टर रिफ्रेशिंग आवर पेज। तो अगर हम इसको मूव करते हैं स्लाइडर को तो ये वर्क नहीं कर रहे बिकॉज हमने यहाँ डिपेंडेंसी एरे में अपनी सेलेक्टेड प्राइस की स्टेट को ऐड नहीं किया है, तो उसको हम ऐड कर देते हैं एंड आफ्टर दैट इफ़ वी चेक अगेन तो जो हमारा स्लाइडर है प्राइस स्लाइडर वो भी वर्क कर रहा है परफेक्टली। नेक्स्ट एंड लास्ट फ़िल्टर जो गाइस हम वर्क करेंगे जिस पे वो हमारा वैल्यू फ़िल्टर इन आवर सर्च। तो हम जाएंगे अगर सर्च बार में, तो सर्च बार में अभी हमने प्रॉप्स रिसीव करने हैं एज अ वैल्यू एंड चेंज इनपुट जो हम पास डाउन नहीं करा रहे हैं फ्रॉम आवर होम कंपोनेंट।
तो यहाँ पे हम वैल्यू पास कराएंगे एज आवर इनपुट सर्च, जिसके लिए हम स्टेट क्रिएट करेंगे थोड़ी देर में। एंड ऑल्सो जो हमारा चेंज इनपुट मेथड है उसको भी पास डाउन करेंगे एज अ प्रॉप। एंड यहाँ पे हम इवेंट रिसीव करेंगे और सेट कर देंगे हमारे इनपुट सर्च स्टेट को विद e.target.value। तो अब हम इनपुट सर्च स्टेट क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाइज एम्प्टी होगी एंड जिसका नाम होगा हमारा इनपुट सर्च। तो हमारा JSX डन है विद सर्च इनपुट। एंड यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे हमारा फ़िल्टर, जो है हमारा लास्ट फ़िल्टर। तो अगेन हम यहाँ पे चेक करेंगे अगर हमारे सर्च इनपुट में कोई वैल्यू है कि नहीं। सर्च इनपुट की आई थिंक स्पेलिंग इनपुट सर्च है, क्योंकि तो यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं हम इसको। अगर हमारे इनपुट सर्च में कोई वैल्यू है कि नहीं, हम तभी फ़िल्टर्स को अप्लाई करेंगे। तो जो हमारी अपडेटेड लिस्ट है उसको हम अपडेट कर देंगे बाय यूजिंग फ़िल्टर मेथड अगेन। एंड यहाँ पे हम आइटम रिसीव करेंगे एंड कंडीशंस अप्लाई जो करेंगे हम गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगी। आइटम का जो टाइटल है उसको हम कन्वर्ट करेंगे टू लोअर केस में। एंड यहाँ पे सर्च मेथड का यूज़ करेंगे जो हमें जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करवाता है। एंड जो हमारी इनपुट सर्च की कीज़ है वहाँ पे स्टोर स्टेट में, उसको भी हम यहाँ पे लोअर केस में चेंज करेंगे। एंड ऑल्सो जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगी उसको हम रिमूव करेंगे बाय यूजिंग ट्रिम मेथड। एंड चेक करेंगे कि अगर मैच नहीं फाउंड होता है बाय यूजिंग -1, तो गाइस अगर यहाँ पे मैच फाउंड होता है हमारा बाय यूजिंग दिस मेथड सर्च मेथड, तो -1 रिटर्न हो जाएगा। अगर मैच फाउंड होता है, अगर मैच फाउंड नहीं होता है तब, मैच फाउंड होता है तब। तो इसी की हेल्प से हम अपने लिस्ट को जो है वो अपडेट कर देंगे। एंड एज सून एज वी फाउंड आवर मैच, जो हमारे आइटम्स है वो रिटर्न हो जाएंगे बाय यूजिंग दिस फ़िल्टर मेथड। एंड जो आइटम को हम सर्च कर रहे हैं वो कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग टाइटल। सो आवर लास्ट फ़िल्टर इज़ ऑल्सो अप्लाइड। तो जो डिपेंडेंसी एरे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इसको हमारे इनपुट सर्च स्टेट को, ताकि एवरी टाइम व्हेन वी आर एडिंग एनी कीज़ टू आवर सर्च इनपुट, तो ये भी वो स्टार्ट अप्लाई फ़िल्टर जो मेथड है वो भी अप्लाई होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे हम जैसे कि एंटर करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल डोर, तो यहाँ पे डी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे वो आ जाएंगे एंड वर्क कर रहेगा ये भी परफेक्टली। तो यहाँ पे गाइस हमारे सारे फ़िल्टर जो है वो अप्लाई हो चुके हैं। लास्ट थिंग हमें जो करनी है गाइस वो हमें वर्क करना है फॉर आवर एम्प्टी व्यू कंपोनेंट। तो हम जाएंगे हमारे एम्प्टी व्यू कंपोनेंट में एंड बिफोर दैट हम यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर अंडर दिस की। एंड चेक करेंगे अगर हमारी अपडेटेड लिस्ट की जो लेंथ है वो 0 के इक्वल होती है, तब जो हमारा सेट रिज़ल्ट फाउंड स्टेट है उसको हम फॉल्स कर देंगे, जो अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया है। इसके बाद हम वही क्रिएट करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको ट्रू कर देंगे। अगर हमारे जो अपडेटेड लिस्ट है उसमें हमें फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद कुछ रिज़ल्ट्स मिलते हैं तो इस स्टेट को हम क्रिएट कर लेते हैं। एंड गाइस इसी की हेल्प से हम जो अपना एम्प्टी व्यू कंपोनेंट है वो डिस्प्ले करेंगे, तो जिसकी इनिशियल स्टेट होगी फॉल्स। And using this state in our JSX with the help of ternary operator, हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे
हमारे लिस्ट कंपोनेंट को ओनली व्हेन जब सेट रिज़ल्ट फाउंड जो है वो हमारा ट्रू होता है, एंड अदरवाइज़ हम जो है एम्प्टी व्यू कंपोनेंट उसको डिस्प्ले करेंगे। इसको गाइस आप अगेन चेक कर सकते थे बाय यूजिंग जो लिस्ट है उसकी लेंथ पे। अगर यहाँ पे आप लिस्ट डॉट लेंथ चेक लगाते तो उसकी हेल्प से भी आप एम्प्टी व्यू लिस्ट को डिस्प्ले करा सकते थे, बट हमने ये अप्रोच फॉलो किया है। तो आप एन नंबर ऑफ़ वेज से अपने JSX को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू गाइस। तो वील गो टू आवर कॉमन कंपोनेंट एंड क्रिएट एम्प्टी व्यू कंपोनेंट जो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है। जस्ट हमें यहाँ पे इमेज फिक्स करनी है जो हमने जिसके लिए हम किफ यूज़ करेंगे। तो एम्प्टी व्यू कंपोनेंट में हम इमेज एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे एंड यूजिंग रिलेटिव पाथ फ्रॉम आवर पब्लिक फोल्डर हम यहाँ पे empty.gif को डिस्प्ले करेंगे और यहाँ पे एम्प्टी व्यू ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दे देंगे विद क्लास नेम एज एम्प्टी व्यू रैप और इंपोर्ट कर देंगे इसकी स्टाइल्स फाइल यूजिंग रिलेटिव पाथ, और स्टाइल्स फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे फॉर द सेम एंड यूजिंग आवर पेरेंट क्लास हम स्टाइल करेंगे इसको। तो फर्स्टली हम इसको गाइस डिस्प्ले एज फ्लेक्स देंगे विद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, ताकि ये टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से सेंटर में अलाइन हो जाए। एंड हाइट देंगे इसको ऑफ 100% ताकि ये फुल हाइट ऑक्यूपाई करे हमारे फ्लेक्स बॉक्स की पेरेंट कंटेनर हैं जो उनकी, विद मैक्स विड्थ ऑफ 500 पिक्सल ताकि ये इसके अबव ना जाए। एंड विड्थ देंगे हम इसको 100% ताकि जब स्क्रीन का साइज़ हम कम करेंगे तब ये 500 के नीचे भी अपनी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई कर ले। और इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे एज एम्प्टी व्यू फ्रॉम कॉमन फोल्डर, कॉमन जहाँ पे हमने सारे के सारे कॉमन कंपोनेंट्स वो प्लेस किए हैं। तो नाउ लेट्स इफ वी चेक तो सेट रिजल्ट फाउंड इज़ नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पे हमने स्टेट चेक करनी थी नॉट मेथड। तो रिज़ल्ट फाउंड जो है वो यहाँ पे हम करेक्ट कर लेते हैं स्टेट का नेम एंड सेट रिज़ल्ट फाउंड, इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। एंड नाउ इफ़ वी चेक एंड रिफ्रेश आवर पेज, और अगर हम सर्च करते हैं फॉर एनी आइटम जो हमें पता है नहीं रिटर्न होने वाला है तो उसके लिए कुछ इस तरीके से एम्प्टी व्यू कंपोनेंट जो है वो रेंडर होगा। तो आई थिंक हमारे सारे के सारे फ़िल्टर्स गाइस वर्क कर रहे हैं परफेक्टली, एंड जैसा हम चाहते थे वैसा ही हम बना चुके हमारी एप्लीकेशन को। एंड आवर फाइनल एप्लीकेशन इज़ डन विद आई थिंक सो या गाइस वी आर डन विद आवर एप्लीकेशन। सो आई होप आपको लर्न करने को मिला होगा काफ़ी कुछ फ्रॉम JSX to CSS, Material UI and also hooks with functional components. So please do like, share, subscribe and hit the bell icon ताकि न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आते रहें। So thank you for watching the video. See you in the other videos guys.